ये एक तरीके का, आप ये कह सकते हो कि पूरे दिन की थकान, फील्ड में काम करने के बाद, डिनर करने के बाद, रात को 9 बजे हम सब साथ बैठ के 1-1.5 घंटा आपस में बात कर सकते हैं। कैंगन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ के चैलेंजेस डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ की खूबियां डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी करेंगे वो खुल के करेंगे। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप अपनी कोई भी बात रख सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, बट वो सारी बातें कैंगन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज का दिन, एज वी डिसाइडेड यस्टरडे, कि आज का जो दिन है वो कैंगन वाटर के ऊपर, कैंगन के प्रोडक्ट के ऊपर रखा गया। बहुत सारे लोग नए हैं और मैं कुछ ऐसे फेसेस भी देख सकता हूं शायद जो कैंगन की मशीन शायद नहीं यूज कर रहे, मे बी वो फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो आज का जो दिन है वो, हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी जरूर पैनल पे लूंगा। तो आज का दिन कंप्लीटली डेडिकेटेड है कैंगन मशीन के ऊपर, उसके बेनिफिट्स के ऊपर, उसके यूजेस के ऊपर। तो मैं बहुत सारे लोगों को मौका दूंगा, आप अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, लेकिन बोलेंगे वही जो वीडियो पे हैं, क्योंकि जो ऑफ वीडियो हैं उनको शायद माइक ना हम दे पाए। और जो लोग यहाँ पे कोई सवाल पूछना चाहें तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और उनको अनम्यूट किया जाएगा। वो बेझिझक होके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो मैं कुछ आपको ब्रीफ कर देता हूँ कैंगन, व्हाट इज कैंगन, कैंगन मशीन है क्या। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग में आए हैं, वो मशीन खरीद तो चुके हैं लेकिन शायद उनको इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शायद ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी मशीन को वाटर आयोनाइजर बोलते हैं। कभी अगर आपके सामने आप किसी को ये बोल रहे हैं कि मेरे घर में एक वाटर फिल्टर लगा है या आरओ लगा है, तो सॉरी टू से, ये वाटर फिल्टर या आरओ नहीं है, ये फिल्ट्रेशन के बाद लगने वाली मशीन है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ये मशीन आरओ के बाद लगी है, और जिन घरों में आरओ नहीं लगा, जहां ये मशीन डायरेक्ट लगी है, तो नल के बाद, आपके टैप के बाद हमने दो प्री फिल्टर भी लगाए हैं। व्हाइट कलर के दो फिल्टर्स लगे होंगे, एक या दो, डिपेंडिंग आपकी पानी की क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद ये मशीन लगी है। हमारी मशीन को साफ पानी चाहिए, और ये क्या करेगी साफ पानी का, ये मशीन पानी को हेल्दी बनाएगी। ठीक है, आप सब जानते हैं, जो लोग इस मशीन को यूज कर रहे हैं, इस मशीन में 5 तरह के पानी का विकल्प है। आप अलग अलग 5 तरीके के पानी निकाल सकते हैं, जिसके डिफरेंट पीएच वैल्यू हैं। उसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, हर एक पीएच वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे, और आपको उसके लाइव टेस्टिमनी भी सुनाएंगे। 2.5, 6 पीएच, 9.5 पीएच, 11.5 पीएच के क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को हुए हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम पानी है, जिसको हम कैंगन वाटर बोलते हैं, जो कि एक ड्रिंकिंग में काम आता है, कुकिंग में काम आता है, आपकी रोजमर्रा की जो डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आप डेली यूज करते हैं, वो काम आता है, चाय कॉफी, आटा गूंदने में, दाल बनाने में, चावल बनाने में, डेली कुकिंग में और ड्रिंकिंग में। ऐसा क्या है कैंगन में खास, जो आम पानी में नहीं होता। इससे पहले एक बात और समझेंगे कि एक इंसान बीमार पड़ता क्यों है, अब कैंगन की जरूरत क्यों है। पहले ये तो समझ लें इसका बेस क्या है, हम सबको कैंगन वाटर क्यों चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आप सबके घर में रोज झाड़ू पोछा लगता होगा, आपका घर बिल्कुल क्लीन रहता होगा। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, आपके घर में मेड काम करके गई है, बिल्कुल घर साफ है, पोछा लग चुका है, थोड़ा सा 2 चम्मच या आधा चम्मच या 2-4 दाने चीनी के या किसी भी मीठे के कहीं साइड में डाल देना। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, उस मीठे सामान के ऊपर, उस मीठे खाने की चीज के ऊपर बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी। ऐसा होता है, चींटियों का खाना क्या है, मीठा, या कुछ भी वेस्ट जो आपसे गिर जाए वहां पे कीड़े मकोड़े चींटियां आ जाएंगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका खाना क्या है, वो कैसे पैदा होते हैं। जो चींटियां आपको दिख नहीं रही वो आसपास हैं, बट वो कहां से पैदा होंगी, जब उसको मिठाई दिखाई देगी, उसको उसका खाना दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो कीड़े मकोड़े हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं साइंस की भाषा में, वो कब पैदा होते हैं, जब शरीर में सड़न होती है। और सड़न कब पैदा होती है, स्ट्रेस लेने से, सांस लेने से, ऑक्सीजन लेने से, क्योंकि हम ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी पॉल्यूशन ले रहे हैं।
खाना खाने से, अब कोई बोलेगा खाना खाने से भी सड़न होती है, जी हाँ होती है, उसके भी ऊपर बात करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूँ, घर का खाता हूँ, रात को बनी हुई दाल सुबह मेरी बीवी या मेरी मदर उसके पराठे गूंद देती है, आटा गूंद के मेरे को ही खिला देती है। तो कोई भी चीज बासी, सड़ी हुई, अनफ्रेश आपके शरीर में जाएगी, वो आपके शरीर में सड़न को पैदा करेगी। और जैसे ही सड़न पैदा होगी, सड़ी हुई चीज बॉडी में गई, अब आपकी बॉडी को अटैक करेंगे वो कीड़े मकोड़े जो आपको नहीं दिख रहे लेकिन वो अंदर हैं, और वो आपके ऑर्गन्स को, आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को धीरे 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 गलाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर हमने एक काम और किया, कुछ लोगों को अल्कोहल की हैबिट है, कुछ लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है, और कुछ लोगों को टोबैको की भी हैबिट है। और और हमारे हाथ में हमेशा एक मोबाइल होता है जिसके तिरंगे, जिसके तरंगे मतलब उसकी रेडिएशन हमारे आस पास टावर से घूम रही है। जब भी हमारे हाथ में मोबाइल होगा, 3 घंटे मोबाइल पकड़ लो, आपके हाथ में एक अलग सी आपको वाइब्रेशन महसूस हो। ये सारी चीजें एक आम इंसान को बीमार करती हैं। ऊपर से जो हम खाना खा रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे मैं तो नहीं खाता रात का, आयुर्वेद में लिखा है, योग में लिखा है 3 घंटे पुराना खाना बासा हो जाता है, बना हुआ खाना 3 घंटे में खा लो। सर मैं तो आयुर्वेद और योग को मानने वाला इंसान हूं। सब्जियों के ऊपर लगे हुए पेस्टिसाइड्स, दालों के ऊपर लगे हुए एस्ट्राजिन जैसे केमिकल, और चावल के ऊपर लगी हुई कोटिंग को आप कैसे बचा सकते? आप पोल्यूशन से कैसे बचेंगे? पानी के ऊपर तो मैं अभी आ ही नहीं रहा, अभी तो मैं आपको वो फैक्टर्स बता रहा हूं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। अब इन सब से हो क्या रहा है, ये सारी चीजें जब हमारी बॉडी में जाती हैं, धीरे 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 हम जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन लूज हो जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारे बाल झड़ना लग जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती। और उन लोगों पे तो वाकई में मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन सॉरी मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी सिस्टर भी उसमें से एक है जो पूरे दिन लैपटॉप में बैठ के काम करते हैं बेचारे, जिनका वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस में एक ही जगह पे बैठ के पूरे दिन लैपटॉप और स्क्रीन, जो अपने शरीर को अपने हाथ से खुद किल कर रहे हैं, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते। तो ये सारे कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ब्लड का मूवमेंट नहीं होता, हम चल नहीं रहे, हम गंदा खा रहे हैं, बैठे बैठे 4 कप कॉफी पी गए, ऑफिस में 3 कप चाय पी गए, शुगर का इंटेक कितना है हमें खुद नहीं पता। तो ये सारे कारण से हम क्या हो रहे हैं, बीमार। और ये बीमारी एक दिन में नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो 20 साल से आरओ का पानी पी रहा हूं, मैं तो 10 साल से ये कर रहा हूं, मैं तो बचपन से कर रहा हूं, अभी तक तो मैं बीमार नहीं हुआ। कोई भी बीमारी एक दिन में पैदा होती ही नहीं। मैं पिछले 5 साल से बहुत खतरनाक केसेस सुन रहा हूँ। आज मेरी बात हो रही थी, मेरे एक आप कह सकते हो उनके साथ फैमिली रिलेशन भी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं मनमोहन जी, यमुनानगर से। उनके रिलेशन में किसी को 50 ईयर्स में हार्ट अटैक एंड ही डाइड। अभी मेरे को 4-5 दिन पहले पता लगता है एक 26 साल के लड़के का लिवर बर्स्ट हो गया, ही डाइड। लिवर, किडनी, हार्ट के इश्यूज आज सबसे ज्यादा हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं सर यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आप एक बार हॉस्पिटल्स जाके देखिए और उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से ये पूछ लेना सर आज सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के आए, ये बस एक बार ये स्टेटमेंट पूछ ले, वो आपको बता देंगे सर सबसे ज्यादा। अच्छा, और उनकी एज कितनी है? आज आपको हॉस्पिटल में बूढ़े लोग नहीं मिलेंगे, गलत फहमी है। बूढ़े लोगों को तो आज हॉस्पिटल में अपने भी नहीं डालते, क्योंकि पता है टाइम आ गया, खाम का 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, इनकी सेवा करो। आज आपको हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे यंग लोग। और यंग लोग बीमार पड़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन हमें डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। जब आप, जो लोग बोलते हैं ना मुझे सर मेरे डॉक्टर ने मना किया कैंगन के लिए, तो तेरा डॉक्टर हाँ किस चीज के लिए कर रहा है, बस ये पूछ ले। डॉक्टर एक सर्जन की, एक पेशेंट की सर्जरी करके निकलते हैं, उसको चाय पिला देते हैं। डॉक्टर के लिए तो रियल का जूस भी लिक्विड है। हम किन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो क्या डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, बिल्कुल है, टीचर भी भगवान है। हर इंसान के अंदर एक भगवान का रूप है, उसका कर्म उसका भगवान है। वो इंसान भगवान नहीं, उसका कर्म भगवान है। क्या डॉक्टर को सब पता है
ये बात हमें अपने आप से पूछे, क्या डॉक्टर के मानने से मेरा पूरा परिवार हेल्दी रहेगा? अरे डॉक्टर तो उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो वैसे भी चीजें हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, एलोपैथी, इलनेस, डॉक्टर इलनेस के एक्सपर्ट हैं, वेलनेस के नहीं। तो हमें पहले बेसिक समझनी है। कैंगन बहुत बाद में आता है, आयुर्वेद बहुत बाद में आता है, हेल्दी चीजें बहुत बाद में आती हैं, पहले बेसिक्स तो अपने क्लियर कर लें। तो क्या ये चीजें हम अपने सामने वाले को, जिसको हम डेमो देते हैं, क्या हम उनके साथ ये चीजें डिस्कस करते हैं? नॉट एट ऑल। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उनको उनको ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। आप जाने अनजाने में गलत डिसीजन ले सकते हैं, कैंगन वाटर ना होना आपके लिए गलत डिसीजन है, ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। और ये बातें बिल्कुल सच है। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में बुक्स हैं। डॉक्टर एमडी डॉक्टर बेन जॉनसन, एमडी डीओ एनएमडी, यूएस की आर्म्ड फोर्सेस के डॉक्टर, उन्होंने कैंगन वाटर के ऊपर, आयोनाइज वाटर के ऊपर किताब लिखी है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं, आज मैं डॉक्टर की ही जुबानी आपसे बात करूं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस तो हैं, वो अलग है कि हम 3 साल 4 साल 5 साल से कैंगन पी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है वो सब बात की बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर बात करें। तो अब कैंगन वाटर पिक्चर में आया कैसे? भागवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण जी ने भी 4 तरह के खाने बताए हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हेल्दी रहने के लिए उन्होंने बताया कि जो इंसान कच्चा खाता है, पत्तियां खाता है, लिक्विड ज्यादा लेता है, जल को जीवन बताया गया हमारे शास्त्रों में। वो क्यों बताया गया? इन चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। गंगा को ही क्यों मां माना गया? साबरमती रिवर है, बहुत सारी नदियां, उनको क्यों नहीं मां का दर्जा दिया गया? क्योंकि उस पानी में, उस जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो और पानी में नहीं है। वही पानी, वही क्वालिटी आपके पानी में नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके पानी में नहीं है। इसलिए कैंगन एक चमत्कारी पानी है, क्योंकि उसमें वही चमत्कारी गुण है जो गंगोत्री के पानी। तो ऐसा क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? हम बीमार पड़ने के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। सांस लेना कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप शहर में रहते हैं, आप पोल्यूशन लेंगे ही लेंगे। सिगरेट पीते हैं तो सोने पे सुहागा है। खाना आप बासा खा 100% खाएंगे। आप बोल के देखिए अपनी मदर को कि रात को बचा हुआ खाना मुझे सुबह मत देना, वो क्या बोलेंगी? अपनी वाइफ को बोलना, मैं किसको दूंगी, कहां फेंकूंगी खाना? फ्रिज क्यों बनाए गए? एसी क्यों बनाए गए? हम सबको बीमार करने के लिए। ये हमारा कंफर्ट नहीं है सर, ये कंफर्ट नहीं है, गलती से भूलना मत, ये कंफर्ट नहीं है, ये हमें बीमार करने के लिए बनाया। तो अब हम बीमार तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नेचुरल डेथ किसी को नहीं आने वाली, हर इंसान कोई ना कोई बीमारी से मरने वाला है, शहर के अंदर एटलीस्ट। मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, हिमालय की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जो जगह है हुंजा वैली, वहां की बात नहीं कर रहा, जापान के योकीनावा शहर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जहां पे आप और मैं रहते हैं। तो अब क्या करें, कैसे बचे? तो अभी कैंगन पिक्चर में नहीं है। एक आम इंसान जिसको कैंगन नहीं पता, उसको ये सारी चीजें पता है कि पोल्यूशन है, खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, वो थोड़ा सतर्क हो गया। अब वो क्या करता है? वो रोज मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करता है, वो पसीना बहाता है, वो ताजा खाना खाता है, वो अपनी शुरुआत ही फ्रूट से करता है। वो दिन लंच के अंदर कर्ड खा लेगा, चावल खा लेगा, थोड़े से अपनी डाइट को कंट्रोल करता है, रात को खिचड़ी खा लेगा, बहुत बढ़िया। बट जो भी आप खा रहे हो फिर उसके अंदर सब में पेस्टिसाइड्स, बचोगे कैसे? आप कंट्रोल कर सकते हो, आप स्टॉप नहीं कर सकते। अब आता है कैंगन पिक्चर में, जब हमारे शरीर में सारी गंदगी गई, अब कैंगन क्या करेगा? तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट। और पेंट करता है एंटी रस्टिंग का काम, रस्टिंग से बचाने का काम। जितनी भी कंपनियां एंटी वायरस बनाती हैं लैपटॉप के लिए, वो ही तो वायरस बनाती हैं। वायरस आता कहां से है? जितनी कंपनियां फील्ड में, मार्केट में दवाइयां बनाती हैं, वही तो बीमारियां भी बनाती हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां ही लैपटॉप के लिए वायरस बनाती हैं, क्योंकि अगर वायरस ही नहीं होगा तो उनका एंटीवायरस कैसे बिकेगा? समझ रहे हैं? अब तो लोहे पे पेंट करने से क्या हुआ? जंग लगने की प्रक्रिया स्लो हो गई। ऐसा नहीं है कि पेंट करने से रस्टिंग नहीं होगी, जंग पेंट ना करने से रस्टिंग तब भी होगी और पेंट करने के बाद भी होगी। फर्क सिर्फ इस बात का आएगा कि
जिस लोहे पे पेंट नहीं है वो जल्दी गल जाएगा, जिस लोहे पे पेंट है वो देर से गलेगा, क्योंकि सड़न तो हवा में है ही, वो लोहे को भी गलाएगी, इंसान को भी गलाएगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हम अपने शरीर में वो जो पेंट का काम है वो है कैंगन। कैसे बता दो? कैंगन वाटर की पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन, मतलब सड़न को कम करने की ताकत रखने वाला पानी है एंड कैंगन वाटर। एंटीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सड़ना। जैसे सड़ा हुआ सेब, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रोटन एप्पल, या और साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड एप्पल। एक सड़ा हुआ केला, रोटन बनाना या ऑक्सीडाइज्ड बना। तो ऑक्सीडेशन क्या है? सड़न है। अब उससे बचेंगे कैसे? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल। एंटीऑक्सीडेंट्स तो मेरे से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वो तो फ्रूट्स में भी होते हैं, वो तो वेजिटेबल्स में भी होते हैं, वो तो कैप्सूल्स में भी होते हैं। आजकल कितनी सारी मेडिसिन आ गई हैं, जैसे लिमसी, विटामिन सी की कैप्सूल। मतलब डॉक्टर बोल रहा है, या जो कंपनी है लिमसी बनाने वाली, वो ये बोल रही है कि आप नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी अगर नहीं ले पा रहे तो आप लिमसी खा लो। आज कितने लोग नींबू पानी रोज पीते होंगे, नींबू खाते होंगे? कम हो चुकी है मात्रा। कितने सारे लोग विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में नहीं लेके सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, मेडिसिन सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो गए। मेरा तो पानी ही एंटीऑक्सीडेंट है। पानी तो आपने वैसे भी पीना ही है, आप नहीं चाहोगे तब भी पियोगे, चाहोगे तब भी पियोगे। तो क्यों ना हम पानी ऐसा पिए जो मेरी बॉडी में जाकर जो कीड़े मकोड़े मेरे शरीर को सड़न पैदा कर रहे हैं, मेरे शरीर को सड़ा रहे हैं, वो पानी जाने से वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं शरीर से। ये पहली प्रॉपर्टी है मेरे पानी की। अब मेरा सवाल आप उन लोगों से है जिन लोगों के पास कैंगन नहीं है। क्या आप कोई ऐसा पानी पीना चाहते हो जो आपकी बॉडी के अंदर आपको बूढ़ा होने से बचाए? हाँ या ना? वो कौन सा पानी है उसके बारे में हम बाद में बात करें। वो कौन सा खाना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट पहले आप अपनी चॉइस बताओ। क्या आप जवान रहना चाहते हो? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो? क्या आप यंग रहना चाहते हो? यस। तो कैसे रहोगे? ये मानव शरीर को तीन चीजें चाहिए चलाने के लिए: हवा, पानी, खाना। तो बदलते हैं ना हम, थोड़ा सा खाना बदलते हैं। पानी क्योंकि शरीर का 75% हिस्सा है, उसको तो बदलना ही पड़ेगा ना चाहकर भी। अब पानी हमने बदल लिया, थोड़ी बहुत डाइट, सबको पता है डाइट कैसी लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, है ना। तो डाइट सबको पता है, सब अपने घर में अपना घर का ही खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, रात को हल्की दालें खाते होंगे, लाइट फूड खाते होंगे, है ना। कुछ लोग तो दिन में एक बार खाते हैं, मैं मिलता हूँ, लेकिन फिर भी स्किन के ऊपर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बीमार है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मेरे को 4-5 दिन पहले एक सज्जन मिले, सर मैं तो कुछ नहीं खाता, मेरा कोलेस्ट्रॉल कभी डाउन ही नहीं आता, सर मेरा ब्लड प्रेशर ही डाउन नहीं आता। ब्लड प्रेशर सर 150 आता है, 105 आता है, डॉक्टर ने डराया हुआ है कि बीपी की गोली खाया करो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हर संडे वो क्रिकेट खेलते हैं, रोज जिम जाते हैं, उनका खुद का जिम है। अब बताइए आप क्या करेंगे? आपकी डाइट अच्छी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। तो मैंने उनको कुछ पानी के काम गिनवाए, मैंने ये कैंगन की बात ही नहीं करी। मैंने कहा सर आपको पता है ये सारे काम सिर्फ एक चीज कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना, आपके शरीर की गंदगी बाहर निकालना, आपका वेट का मैनेजमेंट, आपके खाने को ढंग से डाइजेस्ट होने में मदद करना, आपके जॉइंट्स में पेन ना हो, प्रॉपर लुब्रिकेशन हो, वो करना, और आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना। ये सारे काम एक एलिमेंट कर सकता है, और उस एलिमेंट को बोलते हैं पानी, जल। तो मेरा सवाल है, सर आप कितने गिलास पानी पीते हैं? कह रहे मैं 4 लीटर पानी पीता हूं डेली। मैं कहा बहुत बढ़िया। अब सवाल, अब जब उनको मैंने डेमो दिया कि आपके 4 लीटर पानी की क्वालिटी और मेरे आधा लीटर पानी की क्वालिटी बराबर है, मतलब हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, प्रॉपर्टीज तो छोड़ दो। तो ही टुक डिसीजन, उन्होंने लिया, एडमिट किया, यस पानी मेन जड़ हो सकती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे सारी बीमारियां तो पानी से।
तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पानी की एंटीऑक्सीडेशन है। अब मैं बीमारियों के ऊपर आने वाला। एक बुक का नाम है हीलिंग इज वोल्टेज। जो लोग अगर इस बुक को ना खरीदें, क्योंकि ये बुक 7,000 रुपए की है, एमडी एमबीबीएस डॉक्टर ने लिखी हुई है, तो आप इसका किंडल वर्जन, या आप जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग में बुलाया उनको बोलना वो सॉफ्ट कॉपी आपको दे दें। डॉक्टर जेरी टेनेंट की लिखी गई किताब। डॉक्टर जेरी टेनेंट एक माने जाने डॉक्टर हैं। गूगल पे सर्च करना, JERRY TENANT, जेरी टेनेंट अपनी किताब में बताते हैं हीलिंग इज वोल्टेज। हीलिंग का मतलब होता है किसी भी घाव का भरना। हीलिंग, चाहे वो घाव शारीरिक हो या मानसिक हो, हर इंसान को हीलिंग चाहिए होती है। जैसे आप स्ट्रेस में, तो आपको मेंटल हीलिंग चाहिए। अगर आपको चोट लग गई कहीं, तो आपको चोट के घाव को भरने को हीलिंग बोलते हैं। अब वो बोलते हैं हीलिंग के लिए वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज, करंट। तो वो ये बताते हैं कि जो मानव शरीर है वो किस से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। सेल्स, हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। और हर एक सेल का एक वोल्टेज है, और उस वोल्टेज को उन्होंने मेजर किया, तो वो उसकी वोल्टेज निकली -25। बुक्स में लिखा है, पढ़ सकते हैं। -25 कितनी? माइनस, ध्यान देना माइनस पे। उन्होंने अपनी बुक्स में यह भी बताया जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी जो वोल्टेज होती है वो होती है +30, +30। माइनस मतलब हेल्दी, प्लस मतलब अनहेल्दी। और अगर ये ज्यादा प्लस हो गया तो शरीर में कैंसर पैदा हो सकता है। प्लस का मतलब सड़ना, माइनस का मतलब ताजा। जैसे ताजा फ्रूट, एक ताजा एप्पल एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जब वो सड़ जाता है तो वो +ORP में चले जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए कितनी मजेदार कहानी है, कितनी मजेदार स्टोरी है इसके पीछे, या लॉजिक है कि हमारा सेल माइनस में है और प्लस में चले गया तो कैंसर। तो वो बोलते हैं कि आप अपने शरीर में दो तरह की डाइट डाल सकते हैं, सेल को मारने वाली और सेल को बनाने वाली। सेल को बनाने वाली डाइट वो है जो माइनस में है, और सेल को मारने वाली डाइट वो है जो प्लस में। एग्जाम्पल, प्लस मतलब सड़ना, माइनस मतलब ताजा। तो मैं क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं, मैं देख पा रहा हूं गुरबाज सिंह जी को। गुरबाज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बात करेंगे तो लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। मैं सोमनाथ जी को ले लेता हूँ लाइन पे। सोमनाथ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग मनीष जी। गुड इवनिंग सर। तो मैं सर ये बता रहा था कि -ORP की डाइट हमारे शरीर को सेल्स बनाने में हेल्प करती है, +ORP की डाइट हमारे शरीर के सेल्स को मारने की, मारती है। बर्गर प्लस मतलब बर्गर हमारे शरीर के सेल्स को बनाने में मदद करेगा या मारने में? मारने में। और एप्पल? एप्पल बनाने में। एप्पल बनाने में। तो जो लोग जब भी बर्गर खाएंगे, तो आपके बॉडी के सेल्स को मारने की डाइट। छोले भटूरे सेल को मारेगा या बनाएगा? बनाएगा। छोले भटूरे छोले भटूरे, हाँ भटूरे अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, फ्राइड फूड है ना। फ्राइड फूड है। हाँ, और बनाना, केला बनाना नेचुरल फॉर्म इज ओके। बनाएगा। नेचुरल फूड। ग्रेट, नेचुरल। थैंक यू। तो समझ आया, जो चीज हम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं? प्रोसेस, मतलब नेचुरल फॉर्म से प्रोसेस में जाते हैं, वो चीज सड़ जाती है। अब जब भी आप कोई चीज खाएं, बिस्किट आपके शरीर के सेल्स को मारेगा और सेल को सड़ाएगा, और जब सेल की सड़न पैदा होगी तो क्या होगा? अब इस कॉल पे बैठा हुआ कोई इंसान मेरे से फिर आर्गुमेंट करेगा, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिस्कुट ना खाऊं, मैं छोले भटूरे ना खाऊं, मैं बर्गर ना खाऊं, मैं बुद्धा नहीं हूं। तभी तो आपको कैंगन चाहिए, क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल बदल नहीं सकते। यह बात हीरो नारियो शीरो को पता थी। 50 साल पहले उन्होंने इस बात को भाप लिया था कि एक आम इंसान अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदल सकता। मैं सन्यासी नहीं हूं कि मैं मोबाइल उठाना बंद कर दूं। तो मेरे शरीर में, मेरे शरीर के सेल्स को मारने वाली डाइट जानी ही जानी है।
तो अगर मैं कुछ सेल को मारने की डाइट दे रहा हूं, अब बात आती है कैंगन की। कैंगन का ओआरपी -800 तक जाता है। शरीर का सेल चलता है -25 पे, और कैंगन की वोल्टेज है -800। बर्गर की वोल्टेज है +500। तो +500 को मारने के लिए कम से कम -500 तो चाहिए ही चाहिए। तो जितना ज्यादा माइनस में होगा पानी, जितना ज्यादा उसका वोल्टेज नेगेटिव होगा, उतनी बॉडी के अंदर हीलिंग, मतलब जो आप अपनी शरीर में गंदगी डाल रहे हो वो हील करना शुरू कर दे। इसलिए वो बोलते हैं हीलिंग इज वोल्टेज, कि हीलिंग वोल्टेज से जुड़ी हुई है। तो चलो एक चीज हमने समझ ली कि सड़ी हुई चीज शरीर को सड़ाएगी। लोग खाते वक्त तो नहीं सोचते मैं सड़ा हुआ खा रहा हूं। लोग आरओ का पानी पीते वक्त तो उनको नहीं पता ये पानी माइनस में है प्लस में, क्योंकि कभी सुना ही नहीं। कभी सुना ही नहीं कि जो रियल जूस है जिसके अंदर 42% शुगर है, उसमें रियल नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि एक सेब काटने के आधे घंटे बाद सड़ जाता है, एक एक बनाना 3 दिन के अंदर गल जाता है। तो रियल का जूस जो रियल में नहीं है वो 12 महीने तक कैसे टिका हुआ है? कितने सारे एसिडिक, उस पर पढ़ना इंग्रेडिएंट्स में, एसिडिटी रेगुलेटर्स, शुगर का कंटेंट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीजें आपके सेल को मारती हैं। और कैंगन जब आप पीते हैं तो आपके सेल को बनाता है। तो ये क्या कर रहा है आपकी बॉडी में? हीलिंग का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। आप इतने, जिन लोगों ने अपने हाथ से अपना घर बनाया है उन लोगों को पता है कि कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है। और आप एक छोटी से छोटी चीज बहुत अच्छी लाते हैं, कोई भी लोहे की रॉड पे पेंट करे बिना नहीं छोड़ेंगे। तो इस शरीर की कीमत क्या लगाते हैं सोच लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं मशीन बहुत महंगी है, तो उसका जवाब शायद आपको मेरी भावनाओं से मिल रहा होगा। मैं ज्यादा डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, कई बार लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स ये मशीन महंगी है, मेरा मोबाइल भी महंगा है, मेरे घर में हर एक मेटेरियलिस्टिक चीज महंगी है। लेकिन जब मेरी फैमिली की बात आएगी तो वो सारी चीजें मैं बेच सकता हूं उनके लिए। तो सबसे महंगा क्या हुआ? वो चीज जो मैंने घर में बनाई थी, जो बैंक में पैसा डाला था, या मेरी फैमिली? सबसे महंगी मेरी फैमिली। राइट? तो 2-2.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। हाँ, क्योंकि हमने पास्ट में कभी नहीं सुना कि 2-2.5 लाख की कोई पानी की मशीन भी आती होगी। हमने नहीं सुना था आज से 25 साल पहले कि नोकिया कम्युनिकेटर उस समय 30,000 रुपए का आएगा, 30,000 में 100 गज का प्लॉट आ जाता था। उस समय नए नए मोबाइल आए थे, हमने नहीं देखे थे मोबाइल। आज हम सब इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं सबको ये बात बोलता हूं जो लोग कैंगन का बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रोडक्ट जैसे एसी, फ्रिज, टीवी बिकता है वैसे ही बिकेगा। इसलिए यहाँ पे बिजनेस करना आज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। और दूसरा, कोई काम आप ऐसा करें जिससे किसी का शरीर हेल्दी रहे, तो मुझे लगता है इससे पुण्य का काम आप नहीं कर सकते। और हमारे हर धर्म में वैसे पानी को पिलाना, जल पिलाना एक पुण्य का काम माना गया। तो आप इनडायरेक्टली लोगों के घर में एक गंगा का सब्सटीट्यूट, मतलब गंगा रिवर का जो पानी है जिसमें वो प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम प्रॉपर्टी कैंगन में पाई जाती है। वो सब्सटीट्यूट आप उनको, लोगों को बताने में और उनको लेने में मदद कर। तो पहली प्रॉपर्टी हमने समझी एंटीऑक्सीडेशन। दूसरी प्रॉपर्टी एल्कलाइजेशन। अब ये जो एल्कलाइन वर्ड है ना, ये ऐसा ही वर्ड है जैसे कोई भी आप एक वर्ड ले सकते हैं, जैसे हेल्दी। अब हेल्दी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बड़ा वाइड टॉपिक है। इसको इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। तो इसको बहुत आसानी से समझते हैं कि एल्कलाइन दो तरह के होते हैं, एक आर्टिफिशियल फॉर्म और एक नेचुरल फॉर्म। और तीसरा, सॉरी, 3 तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल फॉर्म जिसको हम केमिकल बोल सकते हैं, एक नेचुरल फॉर्म और एक साइंटिफिक फॉर्म। तो नेचुरल फॉर्म एल्कलाइन क्या होता है? गंगोत्री का पानी, आबे जमजम का पानी, हुंजा वैली का पानी, ये सब एल्कलाइन है, नेचर में एल्कलाइन। कुदरत ने हमें सब कुछ एल्कलाइन दिया, कोई डिबेट नहीं कर सकता इस बात पे। लोग बोलेंगे सर नींबू तो एसिडिक होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन उसके एंजाइम्स आपकी बॉडी में एल्कलाइन का ही काम करते हैं। ऑरेंज भी एसिडिक होता है, लेकिन जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी को एल्कलाइज करता है ड्यू टू इट्स एंजाइम्स। तो नेचर ने हमें सब कुछ एल्कलाइन दिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर
एल्कलाइन पानी पीने से आपकी बॉडी का जो स्टमक का एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। सुनने में आता है, बोलते होंगे लोग जब आप फील्ड में डेमो देते होंगे, या ये सवाल आता है, बहुत कॉमन सवाल है। इसका आंसर मैं नहीं, डॉक्टर बेन जॉनसन देते हैं। हीलिंग इज वोल्टेज अमेजोन पे अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो तो जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनको बोल देना, ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैंने बहुत सारी बल्क में ली हुई है, मैं फ्री देता हूं अपने कस्टमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बुक्स। डॉक्टर बेन जॉनसन ये बोलते हैं कि जब भी आप अपने पेट में कोई चीज डालते हैं जिसमें हाई फैट हो या प्रोटीन हो और उसका नेचर एसिडिक हो, पेज नंबर 34, कुछ लोग पूछ रहे हैं पेज नंबर 34, कोई भी फूड जब आपकी बॉडी में जाता है जो एसिडिक फॉर्म में होता है और वो फैटी होता है, जैसे तला हुआ खाना, हाई, आपने नॉन वेज खा लिया और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, एसिडिक एंजाइम्स जो उसको डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं, वो काफी तेजी से एक्टिव होते हैं। खाली स्टमक में कभी भी एसिड प्रोड्यूस नहीं होता। ऑफ कोर्स स्टमक का नेचर एसिडिक होता है क्योंकि खाने को गलाना होता है उसको। पानी गलता है क्या? पानी पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता और सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो हमारे स्टमक का एसिड है वो 2.5 होता है, और हमारे कैंगन का जो जो हमारे स्टमक का पीएच है वो 2.5 होता है, और जो हमारे पानी का पीएच है वो 9.5 होता है। 9.5 पीएच 2.5 को डाइल्यूट नहीं कर सकता, ये डॉक्टर बेन जॉनसन बोलते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन एक बात और बोलते हैं, अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं जब स्टमक है ही एसिड तो पानी जब जाएगा आपका एल्कलाइन तो वो भी तो एसिड हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल तो कर ही नहीं सकता। तो पानी जब आपके स्टमक में जाता है तो वो ब्लड स्ट्रीम्स में चले जाता है और आपके ब्लड को एल्कलाइन कर देता है। अगर आपका ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि कुदरत ने हर इंसान का ब्लड एल्कलाइन ही दिया है। गूगल पे चेक कर, ये बात इस बुक में लिखी। तो लास्ट में वो एक बात लिखते हैं कि एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रल नहीं कर सकता, बल्कि ये आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को और ऑर्गन को एल्कलाइन स्टेट में रख के हेल्दी ही रखेगा। क्योंकि जो आप अपनी बॉडी में चीनी, मैदा, आटा ये सब डालते हो जो एसिडिक होता है, आपकी बॉडी ओवर एसिडिक हो जाती है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है, आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रल नहीं करता। आई होप ये आप सबके लिए है, जो लोग कैंगन यूज कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि जब कोई आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप गलती से भ्रम में मत आ जाना कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। ये आपकी नॉलेज के लिए, मैं 3.5 साल से ये पानी पी रहा हूं, मोर देन 3.5 ईयर्स। तो अब अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लोग जब उनकी बॉडी में एसिड बनता है, एक आम इंसान क्या करता है, वो केमिस्ट की दुकान पे अपने डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब बड़े स्मार्ट है, पेंटोप डी की गोली लिख देते हैं। उस पेंटोप डी की गोली में जितने भी सॉल्ट यूज किए गए हैं उनको गूगल करके देखना, वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं अगर आप रोज लेंगे, वो आपके हार्ट को भी फेल कर सकते हैं। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये बोलते हैं कि मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, क्या आप कभी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन को गूगल पे सर्च करके एक बार भी चेक करते हो इसके साइड इफेक्ट क्या है? वही डॉक्टर जो आपको कैंगन पीने से अगर मना कर रहा था, वही डॉक्टर आपको अपने हाथ से स्लो पॉइजन लिख के दे रहा है, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। मजबूरी है आपको, क्योंकि आपका जो एसिड बन रहा है बॉडी में वो आज का नहीं है, वो बचपन से डाली हुई गंदगी का नतीजा है। वो आपको एक दिन में रिजल्ट चाहिए तो वो एक दिन का रिजल्ट तो फिर आपको एलोपैथी से ही आएगा। अदरवाइज आप कैंगन पीना शुरू करेंगे तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बॉडी टू बॉडी डिफरेंट है। किसी को जल्दी रिजल्ट आता है, किसी को लेट आता है। तो आपकी बॉडी का धीरे 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 जब एसिड जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है
वो जब कैंगन पिएंगे, एल्कलाइन वाटर पिएंगे जिसका नेचर एल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो गंदगी बाहर जाएगी, सड़न कम होगी, एसिड जो एक्स्ट्रा रिफ्लक्स था वो रिड्यूस होगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कैंगन की, जिसको डिटेल में बहुत सारी बातें हैं। सारे फ्रूट्स अल्कलाइन होते हैं, है ना। हमारे हिंदू धर्म में शिव पुराण में इसका बड़ा जिक्र किया गया डिटेल में। तो ये चीजें सारी साइंटिफिक हैं। जो हमारे पुराने जितने भी गुरु होते थे, हमारे भगवान होते थे, सब बहुत ज्ञानी थे, तभी तो भगवान थे। उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया है। तीसरी चीज माइक्रो क्लस्टरिंग। जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं और गलती से हमें झरनों का पानी मिल गया तो मुंह में जाते ही एक वर्ड आता है, यार क्या पानी है यार, कितना मीठा पानी है, कितना हल्का पानी है, पानी पी के मजा आ गया, पेट नहीं फुलाता है। क्यों? झरनों का पानी, पहाड़ों का पानी हमारा पेट नहीं फुलाता, क्योंकि उसके जो गुच्छे होते हैं, सेल्स होते, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे सेल्स में समा जाते हैं। हमारे बोलते हैं ना, रोम रोम में समा गया, वो हमारे रोम रोम में समा जाते हैं, एक एक सेल में चले जाते हैं। 3 ग्लास पहाड़ों का पानी पी लें, पूरे दिन भूख नहीं लगती, इतनी एनर्जी रहती है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो पानी हल्का होता है, हमें हाइड्रेट करता है। और आरओ का पानी 2 ग्लास पी ले तो पेट फूल जाता है। कोई, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर सुबह तो मैं पानी पी नहीं सकता, इतना भारी पानी कैसे पी सकते? कैंगन वाटर हल्का पानी, जितना हल्का होगा उतना आपके सेल्स में जाएगा। अब एक एक और थ्योरी बताता हूं। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, जो दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर भी कैंसर का इलाज सेल में ही करता है, सेल को ही मारता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल। और हैरानी की बात बताऊं आप सबको, हमारे सेल के अंदर 95% पानी होता है। हमारा सेल 95% पानी से बना। जैसा पानी वैसा सेल, सड़ा हुआ पानी सड़ा हुआ सेल, एसिडिक पानी एसिडिक सेल, भारी पानी भारी सेल। बॉडी हल्की रखनी है तो सेल्स को हल्का रखना। तो हमारा जो पानी है, जब आप देखते हो वो ग्रीन टी डालते ही बन जाती है, जीरे में डालते ही घुल जाता है, इतनी फास्ट। फास्ट नहीं, वो हल्का है, वो जल्दी जाएगा जल्दी निकालेगा, आपके शरीर में जाएगा, सेल्स के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, आपके यूरिन से बाहर। आप जब वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू मोशन, वो आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर कैंगन वाटर पीने से मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। सर कैंगन वाटर पीने से मैं अच्छे से फ्रेश हो पाता हूँ, मुझे यूरिन बहुत अच्छा पास होता है। मेरा यूरिन पहले येलोइश आता था, अब व्हाइटिश आता है। ये सब क्या है? ये आपकी बॉडी की क्लिनजिंग है, राइट। तो ये चीजें हमें डिटेल में समझनी पड़ेंगी, और जितना ज्यादा हम इसको डिटेल में समझ पाएंगे उतना अच्छा हम समझा पाएंगे। तो आई होप ये 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। 3 प्रॉपर्टी हमारे सिर्फ कैंगन की है। मैं ब्यूटी वाटर की बात नहीं की अभी, 5 तरह के पानी निकलते हैं, अभी तो मैं सिर्फ कैंगन की बात कर रहा हूं, 9.5 pH की। अच्छा, डॉक्टर बेन जॉनसन ये बताते हैं कि जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये आपको कैंसर से भी बचा सकता है। ये लिखा है चैप्टर, मैं नहीं बोल रहा, मैं अपना एक बार बैकग्राउंड को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ओके, 1 मिनट। ये लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं आप, कैंसर, कि कैंगन वाटर कैंसर से फाइट कैसे करता है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। ये बताते हैं कि 2 प्राइमरी कॉजेज हैं कैंसर के: ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी सेल्स में और टिश्यू में, और आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का बनना, मतलब गंदगी का जमा होना। ये 2 बेसिक कारण हैं कैंसर पैदा होने के। और ये नहीं बता रहे, ये बताने वाले डॉक्टर ओटो वॉकबर्ग हैं, जिन्होंने कैंसर को स्टडी करके कैंसर का कारण खोजा था 1931 में। ये उनका कहना है। और इनका कहना यह है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को एक चीज दूर कर सकती है, वो है पानी। क्योंकि पानी जब हमारे ब्लड में जाता है
तो ब्लड ही तो हमारे ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है हमारे सेल से। ऑक्सीजन बॉडी में जाता कैसे? सांस लेने से। लेकिन वो ट्रेवल किसके थ्रू करता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो आप जब हाइड्रोजन रिच पानी पीते हैं, जिसको हम कैंगन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा एल्कलाइन स्टेट में ज्यादा होती है, नाले के अंदर ऑक्सीजन होगी या फिर किसी फ्रेश नदी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी? फ्रेश नदी में पानी तो नाले का भी है, वहां भी तो पानी है, लेकिन वहां सड़न है, गंदगी है। जिस शरीर के अंदर गंदगी है, सड़न है, वहां ऑक्सीजन कम होती है, कैंसर होने के चांसेस उस शरीर में ज्यादा है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर सड़न, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हम स्ट्रेस से लेते हैं, कम नींद लेने से लेते हैं, बहुत सारे लाइफ में स्ट्रेस चलते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल। तो मेरा एक स्टेटस भी लगा हुआ है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो मेरा थोड़ा जिंदगी जीने का ये तरीका है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इस जीवन में एक्सपीरियंस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने। तो जस्ट टेक एक्सपीरियंसेस एंड डोंट कम इन स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना, जितना स्ट्रेस लोगे आप अपनी अपनी जिंदगी को कम कर। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है कि कैंगन क्या करता है। तो अब मैं विंडो खोलूंगा आप सभी के लिए, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस पूछें। और मेरे साथ आशीष भी हैं इस कॉल पे, जो ओआरपी मीटर पे पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर इन फिजिक्स हैं। तो अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो आशीष भी आपको आंसर कर पाएंगे। तो अभी आने वाला जो समय है, आधा घंटा, वो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रहेगा। सो आप लोग अपने अपने हैंड रेस कर सकते हैं, और अगर किसी को शर्म आ रही है तो आप फैमिली में बैठे हैं, आप बिल्कुल भी शर्माइए मत, आप खुल के पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। दीपक राजपूत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी भैया, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो भैया, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। ठीक है भैया, एक सवाल है हमारा। दरअसल दीपक भैया आया, अंशुमन भैया हमारे साथ। तो एक सवाल निकल के आया। जैसे हमने दाल के दाल को 11.5 में डाला, तो उसने उसका पॉलिश खींच दिया, राइट? तो हमने राइट। जीरे के अंदर 9.5 को डाला, तो जीरे का अर्क उसने खींच दिया, निकाल दिया। तो उससे हमें अर्क ज्यादा मिला जीरे का। जीरे पर जो पॉलिश लगा हुआ था, उसका क्या? देखिए, पहली चीज, अगर आपको 9.5 का यूज अलग है, 11.5 का यूज अलग है, हमें दोनों को डिफरेंस करना होगा। 11.5 को हम कुकिंग में नहीं, वॉशिंग में यूज करते हैं, वेजिटेबल, दालों को, चावल को। ठीक है, और हम कितनी देर डालते हैं उनको? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है। 11.5 के अंदर भी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी होती है, ओके। राइट। लेकिन जब वो ऊपर लेयर पे कांटेक्ट आता है, तो उसका सारा ऊपर जो कोटिंग होती है, पहले वो उसको निकालता है। इतनी देर में जब आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के ऊपर से पॉलिश हट जाती है या पेस्टिसाइड्स हट जाते हैं, तो आप उस पानी को फेंक के नॉर्मल 7 pH में उसको क्लीन कर लेते हो, या फिर आप उसको 9.5 में कुक कर लेते हो, तो आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम नहीं होती। तो अगर आपको लगता है अगर जीरे में भी पेस्टिसाइड्स डलते हैं, इसकी मुझे इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से दालों पे, कौन कौन से चावलों पे पेस्टिसाइड्स डलते हैं, आजकल हर किसी पे डलते होंगे। तो आप अपने जीरे को भी 2 मिनट, 3 मिनट सोक करने के बाद उसको नॉर्मली आप खाने में यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करूंगा, जिन लोगों को 9.5 पीएच का पानी पी के उनकी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो उनको प्रॉब्लम थी, जो कैंगन वाटर आप पी रहे हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, सो दैट अदर पीपल कैन गेट एन आइडिया कि ये पानी उनके ऊपर कैसे काम कर रहा है। कोई भी आपका चैलेंज कैंगन वाटर पी के अगर रिकवर हुआ है, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। एनीबडी?
ओके, श्वेता जी मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा और मैं कुछ और नए लोगों को भी मौका देना चाहूंगा क्योंकि आपका टेस्टमनी काफी बार लोगों ने सुना है। कोई नया पर्सन जो अपना टेस्टमनी शेयर करना चाहे? ओके, दीपक जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते नहीं भैया, मेरे सामने एक इशू आ रहा है जब से मैं मतलब लगभग 5-6 महीने से मैं मोस्टली लाइव वाटर ज्यादा पीता हूँ। हैं। और ओके, लाइव वाटर से मेरी टमी थोड़ी सी बाहर आ रही है, जबकि मैं वॉक भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी करने जाता हूँ सुबह, उसके बाद भी टमी थोड़ी बाहर है। इसका कोई रीजन ओके। 9.5 से रिलेटेड है या नहीं? नहीं, इसका कोई रीजन 9.5 से नहीं है, बल्कि मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा खुद का लगभग लगभग 1.5 इंच वेस्ट कम हुई है जब से मैं कैंगन पी रहा हूं, और वो अभी तक बढ़ी नहीं है। अगर हाँ, अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको अगर आपका टमी बाहर आ रहा है उसके पीछे कैंगन का रीजन नहीं है, उसके पीछे सिर्फ पानी का रीजन है। अगर आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, कैंगन की बात नहीं कर रहा, कोई भी पानी, आरओ का, मिनरल वाटर, अपने घर का नल का पानी पीते हैं खाना खाने से 20-25 मिनट पहले और खाना खाने के 20-25 मिनट बाद, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे पहले फैट कहाँ जमा होता है? हमारे पेट में या थाइज में। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली राइट। आप खाना खाने से 40 मिनट पहले या 1 घंटा पहले पानी पीजिए, और खाना खाने के 40 मिनट का कम से कम गैप रखिए, तब जाके कोई पानी पीजिए। उससे क्या होगा? आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और आप वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो। फैट कन्वर्जन बॉडी में कब होता है? जब वो कुछ कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती। तो आपका जो मेजर प्रॉब्लम है वो पानी नहीं है, वो डाइजेशन है। और वो डाइजेशन क्यों खराब हो रहा है? बिकॉज आप हो सकता है पानी जल्दी पी लेते, तो उसका आपको ध्यान रखना। सर, पानी में पिछले 10 साल से या 12 साल से इस चीज का मुझे ज्ञान है, आयुर्वेदा के हिसाब से, कि 1 से 1.25 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए खाना खाने के। और तो आप खाना खाने 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो। तो ये चीज मैं कम से कम 10-12 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आ रहा है, तो आप अपना डाइट चेक कर सकते हैं। मेरे पास ठीक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इवन टीम में जिनका वेस्ट लॉस हुआ है, टमी लॉस हुआ है, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन जो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे। ओवरवेट की बात कर रहा हूं, जैसे 120, 125, उनकी बॉडी में 18-18, 20-20 किलो वेट का डिफरेंस आया है। ये सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। रवि जी, आप अगर वीडियो पे आएंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, सो दैट आप अपनी बात रख पाए लोगों के आगे। अनम्यूट कर सकते हैं रवि जी। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं रवि शर्मा। मनीष जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा 9.5 पाने का। कि जब मशीन लगने से पहले मेरे जो अपलाइन है मिस्टर पवनीत जी ग्रेट, उन्होंने मेरे को 1 लीटर पानी दिया था, ये वाला। क्योंकि उसमें मेरा क्या होता था कि मैं रात को ना खाना नहीं खा सकता था बिल्कुल भी, इतनी ज्यादा एसिड बनता था मेरे अंदर। और मेरे को ये भी डर रहता था कि कहीं मैं रात को कहीं पे रुक गया हूँ तो जो मेरे साथ बंदा है उसकी भी रात खराब हो जाएगी, क्योंकि सारा मूवमेंट हो जाता था मेरे से। तो मैंने 9.5 1 लीटर पानी पिया था। और 1 लीटर पानी का ये असर हुआ था मेरे को कि मेरे को उस दिन रात को मैंने खाना भी खाया। और मेरा ख्याल आप भी मेरे साथ थे उस टाइम, आपको याद होगा। तो मैंने आप बात उस कर रहे टाइम हो ही जब मैंने हम चेक कर लिया था कि ये पानी काम करता है फुल। अंबाला में थे शायद। चंडीगढ़ गए थे सर। हाँ जी, हाँ जी। अंबाला में हमने रात को डिनर किया था। अदिति जी भी साथ में थी और हम सब ने डिनर किया था। और वो भी रात को 12-1 बजे के करीब किया था। तो 9.5 पानी का असर तुरंत होता है एकदम से, एसिडिटी के अंदर तो बिल्कुल एकदम से। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा एक्सपीरियंस पानी से लेके ना, हम लोग कहीं ना कहीं 11 pH का पानी जो है कम आवाज कट रही है रवि जी आपकी। दे रहे हैं शायद। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जो रवि जी की अभी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो हम जैसे उनका नेटवर्क ठीक होता है तो उनको लेते हैं। तब तक शुभम आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुल्तान। मैं सुल्तानाबाद मुजफ्फरनगर से
मैं टेस्टिमनी दूंगा अपनी मम्मा की। उनका मशीन लगने से पहले 2022 नवंबर बीपी रहता था उनका 180, 190, 200। तो मशीन लगने के 3 महीने बाद उनका बीपी नॉर्मल हुआ। और उन्हें घुटने की दिक्कत थी, चलने फिरने में दिक्कत थी, बेड रेस्ट जिसे बोलते हैं अर्थराइटिस गठिया। तो उसमें भी आराम लगा। वो तो पहले महीने लग गया था 22 दिन में। सिर्फ और सिर्फ 9.5 खिलाया लाइव। और अभी टेस्टिमनी लाइव, मतलब 4-5 दिन हुए उनके घुटने से नीचे पूरे पैर में स्वेलिंग हुई, जिसे बोलते हैं गठिया पाए। तो ओके मैंने सिर्फ और सिर्फ 15-15 मिनट 11.5 pH का पानी डिप करके रखवाया 15 मिनट, 2 टाइम सुबह शाम। तो 3 दिन के अंदर वो गठिया पाए भी दूर हो गया। थैंक यू सो और मच। उससे स्टोन भी ठीक हुई, जो स्टोन अच्छा, हुई 34 mm की स्टोन कहाँ पर थी बॉडी किडनी में? स्टोन, अच्छा, किडनी में। किडनी में। और 34 4 mm mm की, की स्टोन। जी, और 4 mm की गॉल ब्लैडर में थी, वो भी रिमूव हुई। थैंक यू सुल्तान, थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रवीण, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एक तो आप कर दो ये जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा शोर है, आप थोड़ा सा एक बार वो मैनेज कर लीजिए। गुरबाज जी, आप वीडियो पे आ सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये टेस्टिमनी इसलिए सुनवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कैंगन पीते हैं उनकी जो रिकवरी हो रही है वो कैंगन पानी से नहीं हो रही। पहले तो ये समझ लेते हैं। वो कैंगन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं जब वो बॉडी में जाती हैं, वो किसी भी फॉर्म में जाए बॉडी में हीलिंग होगी। अगर आपकी बॉडी में ताजा खाना जाएगा तो क्या होगा? बॉडी फ्रेश फील करेगी। आपकी बॉडी में एल्कलाइन डाइट जाएगी, ताजे फल ताजे सब्जियां, तो क्या होगा? बॉडी में एसिड नहीं बनेगा। और गलती से हमें ताजा पानी मिल जाए गंगोत्री का या किसी नदी का, तो क्या होगा? हम हमारी बॉडी और ज्यादा लाइट रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, हम डिटॉक्स रहेंगे। ये काम कैंगन करता है, इसलिए ये रिजल्ट सामने है। गुरबाज जी, अनम्यूट कर सकते। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरी सभी को आवाज आ रही जी मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल जी, बहुत मिरेकल काम किया है जी पानी ने। मेरी बैकबोन टेल टूट गई थी बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत तकलीफ में था, बहुत पैसे खर्च करे तब भी आराम नहीं था। लेकिन साथ ही मेरी पेन जो है बैकबोन टेल की खत्म कर दी। ये एक ऐसी पेन होती है जो चलते समय आपको बैठते समय महसूस होती है और ये जाती नहीं है। और इसके साथ साथ मेरी वाइफ के पाँव में एक जख्म था जी, जो काफी लंबे समय से था, ठीक नहीं हो रहा था, वो भी ठीक हुआ है। और मेरे बेटे में भी जो है काफी बदलाव मैंने देखा है। वो उसके माइंड में बहुत बदलाव आया है। वो बहुत अच्छा चेस प्लेयर बन चुका है। अभी उसकी 11 साल की उम्र है। और 9th 11th 12th और कई स्कूल के अदर बच्चों के कंपटीशन में वो हमेशा जीत कर आया है। और अभी वो है 11 साल का ही। तो चेंजेस बहुत सारे हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी बैठ ही नहीं सकता और जिसकी तकलीफ इतनी ज्यादा, दर्द इतनी ज्यादा, उसकी दर्द को खत्म कराएगी। बहुत बढ़िया रिजल्ट है कितना टाइम हो गया गुरबाज जी मशीन यूज करते हुए? जी। ये देख लीजिए जी, हो गए जी आज 7-8 महीने तो हो गए पीते हुए। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टेस्टिमनी। थैंक यू सर। तो ये कुछ टेस्टिमनी आपने जो सुने हैं, मैं वंदना जी को अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। यस। hello Manish ji, hello everyone. यस I'm मैम, हेलो मैम। audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Yes. Actually मेरी मदर को ना पेसमेकर डिवाइस इम्प्लांट है। ओके। यस। तो इट्स बीन 20 ईयर्स से भी उनको ज्यादा हो चुका है उस डिवाइस के साथ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बॉडी में एक बैटरी सिस्टम अगर लगा है तो बॉडी पॉइजनस बहुत जल्दी होती है। राइट मैम। और काफी टाइम से हम लोग उनसे उनकी इस कंडीशन से परेशान थे क्योंकि जब वो रात को सोती थी ना तो वो ना अपने पैरों को ना मतलब बेड पे ना बार बार मारती थी क्योंकि उनको ना बहुत ज्यादा ना पेन होता था पैरों में। और वी कैन सी लाइक हम उनके पैरों में ना पूरा वेन्स देखते थे।
पूरा ऐसे पूरा जाल बना हुआ होता था वेन्स का। तो अभी जस्ट एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया, दिखाया, मतलब मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों देख के इतना खुश हुए ना कि मतलब शी स्लीपिंग, बड़ा अच्छे से साउंड स्लीप ले रही है वो अब। और उनकी पैरों में वो जो वेन्स थी ना, जो उनको परेशान करती थी, जो टिंगलिंग इफेक्ट उनके लेग्स में पूरा रहता था, इट्स टोटली गॉन। मैं कहती हूँ कि 100 में से सिर्फ 10 और 15% है जो अब उनको बचा हुआ है बस। बहुत बढ़िया। हम कितना टाइम हो गया उनको पानी पीते हुए? जस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स। यस। दैट्स ग्रेट। आप कहाँ रहते हैं? मैं सुबह बिहार में रहती हूँ। ओके ओके, 2 हफ्ते पहले ही आपने मशीन लिया। आपने किन से मशीन बाय की है? मैंने अर्जुन से मशीन बाय ओके, की है। और दैट्स जस्ट ग्रेट। लाइक 2 वीक्स अभी संडे को ही हमें कंप्लीट हुए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपको किसी मीटिंग में देख रहा हूँ, तो जी। आई एम इट्स ऑल्सो ग्लैड कि इतनी फास्ट रिजल्ट्स हैं। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। सो एज यू कैन सी गाइज, श्रीकांत जी आप वीडियो पे आएंगे तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगा जरूर आपको भी। तो ये सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ये कोई क्लेम्स नहीं है कि हाँ ये होता ही होता है। सबके अपने तजुर्बे हैं, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में। तो इसको कोई मेडिसिन मत समझिए, ये आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करता है। श्रीकांत जी अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। Hello, Manishi. Hello, everyone. हेलो हेलो सर। Hope I'm audible, right? यू आर ऑडिबल। So, Manish, I mean, we basically, मतलब मेरे family में we have 3 members, जिसमें तीनों के तीनों मतलब they are suffering from one or the other disease, right? मेरी जो mother है, she is on warfarin, खून पतला करने की दवाई जो चलती है उनकी। उनको पैरालिटिक अटैक आया था 2017 में, राइट? बट फॉर द लास्ट 3 मंथ, मतलब बीच में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से मतलब मशीन इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन फॉर द लास्ट 3 मंथ्स फाइनली जो उनका जो डोसेज चलता था 6 mg का, दैट हैज गॉन डाउन टू 5 mg। दैट्स वन, बहुत बढ़िया। राइट? सो राइट, दूसरा, मेरी वाइफ शी इज कंफर्म डायबिटिक। आई मीन यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो एज आई सेड बिफोर कि बीच में जैसे हमारा पानी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं था, तो उनका जो शुगर लेवल्स थे दैट हैज गॉन लाइक शी वाज सिटिंग ऑन 10। अभी इनका मैंने HB1AC करवाया, नाउ शी इज आई मीन रिकवरिंग बेसिकली, नाउ शी हैज गॉन बैक टू 8। शी स्टिल डायबिटिक, बट वो जो 2 पॉइंट का डिफरेंस था, जो मतलब मैंने पिछले 2 महीने में मतलब वी कंज्यूम वाटर एज मच एज वी कैन, तो उनसे उनको फर्क पड़ा। मेरे फादर used to be a high used to suffer with high BP. The day he started consuming this water, उनका BP अब लो रहता है, तो वो BP को बढ़ाने की दवाई खाते। तो बहुत मतलब गुड टू सी, things are गुड टू हियर changing. योर टेस्टमनी। क्योंकि बीच में आपका जब शिफ्टिंग चल रहा था तो कुछ चीजें आप बता रहे थे Absolutely, कि you know things, right? I mean, I had a word with you, Maneet, as well regarding those things, and I was like kind of things that did not going well. So I mean, I was like, oh, what is it basically? इतना मतलब invest करने के बावजूद things were not working out. Then I'm thankful to Amit as well, right? Amit, I see you are on the call. Thank you so much for no. Maniji, first thanks to you because you are in that visit basically. So, मतलब सर मैं things are सबको not एक ही बात working out बोलता for हूँ, us. मैं आप सबको एक ही बात बोलता हूँ, आपके घर में मशीन लगी है, सिर्फ पानी ज्यादा पीजिए, दैट्स इट। पानी अपना काम करेगा। Absolutely. बहुत सारे लोग मशीन लेने के बाद भी पानी पीने में कंजूसी कर रहे हैं, आधा लीटर 1 लीटर। बॉडी को 3-4 लीटर पानी चाहिए, 12-14 ग्लास पानी डालो इस बॉडी में, देन एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स। Absolutely. That's the same thing you told me like way back. So that's only change which we did. और मतलब I mean, hopefully in 3 months मेरी शायद वाइफ का sugar levels maybe back to normal 6.5 kind of आ जाएंगे. That's I'm hoping for. So मतलब again the diet is again the one of the major factors. But again, what is equally important? So that's all I have for today. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्रीकांत, थैंक यू सो मच। लास्ट एक और हम अंकित जी की बात सुनेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यस अंकित जी। हाँ जी मनीष जी। तो मैंने ना सर अभी मशीन ली नहीं है, बट मेरा एक ब्रदर है, उन्होंने ले ली है मशीन, तो मैं उनकी यहाँ से पानी मंगवा के पी रहे हैं फैमिली में। तो ओके मेरा सर। क्वेश्चन ये है कि इस पानी को कैसे पीना है, इसका कोई तरीका है पीने का? कि जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि सुबह को ज्यादा पीना है पानी,
और अभी तो क्या होता है कि हम कभी भी पानी पीते रहते हैं, थोड़ा बहुत खाया उसके आगे पीछे भी पी लिया। तो ऐसा कुछ तरीका है ऐसे पीने का, क्योंकि बोलते हैं कि ये मेडिकेटेड वाटर है, इस टाइप से भी कुछ कुछ सुनने में आ रहा है। तो कोई तरीका है इसे पीने का, पानी को? सर जैसे नॉर्मल आप पानी पीते हैं वैसे ही पीजिए। सुबह पानी पीने के लिए इसलिए बोलते हैं, हमारी आयुर्वेद में भी लिखा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी निकलती है हमारे शरीर से, टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो पानी उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं शरीर को क्लीन करने में, इंटेस्टाइन्स क्लीन करने में। तो सुबह उठते ही जब आप सबसे पहले, अगर आपके घर मशीन लगी हो तो आपको एक फायदा मिलेगा कि आपको जो ताजा पानी मिलेगा वो फुल ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन होगा। जैसा नदियों में पानी बहता है वैसा ही क्वालिटी का पानी आपको फ्रेश मशीन से मिलेगा। और बस दो चीजें ध्यान रखनी है, मैं अभी पानी की बात कर रहा हूँ, कैंगन की बात नहीं कर रहा अगेन। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, गैप रखिए, उससे आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा, कभी आपका शुगर शूट अप नहीं होगा। हमारी टीम में एक सज्जन है मिस्टर भवनीत सिंह, उनके फादर 66-67 ईयर्स के हैं, ऑलमोस्ट 66 के आसपास हैं। वो 22 ईयर्स से डायबिटिक थे, 22 ईयर्स से। उनको इंसुलिन भी लगता था। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, कैंगन तो वो पी रहे थे लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिस को चेंज किया। उनको खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत थी, और खाना खाने से पहले हमें ध्यान नहीं रहता, जैसे अभी एक गिलास पिया, 5 मिनट और भूख लग गई, हमें ध्यान नहीं दिया कि पानी अभी 5 मिनट पहले पिया था। सिर्फ उन्होंने 1 साल बिल्कुल डेडिकेटली खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद सिर्फ इतने चेंजेस करे, उनका इंसुलिन बंद हो गया, डायबिटीज नॉर्मल हो गई। तो पानी, कैंगन तो अपना काम कर ही रहा है, बट जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो कचरा बन जाएगा, वो हमारे सेल्स को खाएगा। तो इसलिए हमें बस ये चीज ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप कैंगन पानी पीजिए, 3 लीटर रोज पीजिए। बॉडी वेट के हिसाब से आप पी सकते हैं 20 किलो पे 1 लीटर। अगर ओके। आपका वेट 70 है तो आप 3.5 लीटर पानी डेली पीजिए। आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी बॉडी का बीपी सही रहेगा, क्योंकि पानी अगर बॉडी में सही क्वांटिटी और क्वालिटी का जाएगा तो बॉडी के जितने भी काम जो पानी से होने थे वो सारे बेटर होंगे। ओके। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, घर में इन्वर्टर होता है, उस इन्वर्टर में अगर बैटरी में पानी नहीं होगा तो क्या होगा? बैटरी खराब हो जाएगी। तो बैटरी खराब हो जाएगी। तो हमारी बैटरी सेल्स है, सेल्स को पानी चाहिए। और सर जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू समय 7.45 होता है, तो बट हम रिकमेंड कर रहे हैं 9.5 पीएच का पानी पीने के लिए। राइट। तो इसके पीछे क्या रीजन है सर? सर 9.5 इज द हाईएस्ट पीएच, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8.5। आप रेगुलर 8.5 पी सकते हैं। 9.5 आप दिन में 4-5-6 गिलास पी सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठते 3 गिलास 2 गिलास 9.5 पी लिए, फिर इवनिंग में पी लिया। बट 9.5, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रिक्ट 9.5 ही पियो या 8.5 ही पियो। आप अपनी बॉडी में इतना एसिड भी तो डाल रहे हो ना, आप ओके। चीनी डाल रहे हो, मैदा डाल रहे हो, आटा डाल रहे हो, है ना। आप कुछ कभी बेकरी आइटम्स खा रहे हो, कभी आप डेयरी आइटम्स खा रहे हो, दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, तो उस एसिड को न्यूट्रल कैसे करोगे? 9.5 न्यूट्रल करने के बाद आपके ब्लड के पीएच को भी तो बैलेंस करना है ना। और कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है तो उसके लिए बोलते हैं कि 7 पीएच वाला पानी के साथ आपको मेडिसिन लेनी है, तो इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? और ये इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑल द मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन 7 pH। उनका टेस्ट ही 7 pH पे हुआ है, न्यूट्रल पे। आई गेस उनका पावर कट हो गया तो शायद इस वजह से। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट कैंगन वाटर 9.5 pH। 2-3 अब हम बात करते हैं मशीन की टेक्निकलिटीज की। अगर किसी को मशीन के कुछ टेक्निकल चीजें पूछनी है, मशीन की प्लेट्स, मशीन काम कैसे करती है, कुछ साइंस से पूछना है, तो आशीष इज अवेलेबल हियर। ही इज राइट पर्सन जो आपको आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज तब तक आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सो हम लोग ब्यूटी वाटर पे भी बात कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। जब आप मशीन से पानी निकालते हैं 8.5, 9 या 9.5, तो पीछे वाले पाइप से वेस्ट वाटर नहीं है, वो ब्यूटी वाटर है। एंड इट हैज द सेम पीएच जो आपकी स्किन का पीएच है, जो आपके बालों का पीएच है। तो अगर आप अपनी स्किन और बालों पे ब्यूटी वाटर को स्प्रे करते हैं या आप उससे मसाज करते हैं तो आपकी स्किन और बालों का पीएच मेंटेन रहता है, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। क्योंकि स्किन के भी जो सेल्स हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। इसलिए हमारे पुराने जो दादी नानियां होती थी वो बोलती थी मुल्तानी मिट्टी लगाओ, दही लगाओ, ये सब एसिडिक होता है नेचर में।
तो आपके स्किन और हेयर्स हेल्दी रहते हैं इससे। तो ब्यूटी वाटर आप दिन में 3-4 बार स्प्रे कर सकते हैं। मैं पिछले 3.5 साल से कोई फेस वॉश, कोई क्रीम या किसी तरह का हेयर कंडीशनर यूज नहीं करता, जीरो। ओनली ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, दैट्स इट। इनफैक्ट जब मैं सैलून में भी जाता हूँ और अपनी बियर्ड ट्रिम कराता हूँ तो सैलून वाला बोलता है सर मैं ये क्रीम लगा देता हूँ, आई डोंट अलाउ, मैं अलाउ ही नहीं करता। ओनली ब्यूटी वाटर। तो ब्यूटी वाटर अपने आप में चमत्कारी पानी, आपकी स्किन हमेशा शाइन करेगी, आपके हेयर्स हेल्दी रहेंगे, आप केमिकल से बच सकते हैं। ब्यूटी वाटर का एक और काम है, आपके घर में जितनी भी ग्लासेस हैं उनको क्लीन कर सकते हैं ब्यूटी से। इनफैक्ट जैसे मैंने अभी अपने ग्लास भी पहने हुए हैं, चश्मा पहना हुआ है, इसके भी जो ग्लासेस हैं मैं ब्यूटी वाटर से क्लीन करता हूँ। तो आपके घर में सेंटर टेबल होगी, शीशे के गेट होंगे, आप उन ग्लास को भी कॉलिन की जगह आप ब्यूटी वाटर यूज कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। और आपके घर में अगर पेट्स हैं, डॉग है, कैट है, आप उनको नहलाते हैं तो ब्यूटी वाटर यूज कर सकते हैं, उनकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। तो ब्यूटी वाटर के अपने चमत्कारी रिजल्ट्स हैं। एंड ब्यूटी वाटर से रिलेटेड अगर मैं श्वेता जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने तभी आपने बोला था शायद कि अगर हम 9.5 निकालते हैं तो हमें जो दूसरा पानी मिल रहा है वो एसिडिक ब्यूटी वाटर नहीं होगा? ब्यूटी वाटर इज ऑलवेज एसिडिक, हमेशा एसिडिक ही होता है। ब्यूटी का मतलब ही एसिडिक। जस्ट मिनट, जो हम मशीन से लेते हैं वो तो क्लोरीन फ्री होता है, क्लोरीन नहीं निकलता 6pH का, लेकिन वो आयोनाइज अल्कलाइन होता है ना? तो ये भी आयोनाइज होता है। थैंक यू, मैं आपको अभी अनम्यूट कर देता हूँ। मैं थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ क्या होता है। पानी का जो पीएच है वो 7 होता है, उसमें एसिडिक मिनरल्स भी होते हैं, एल्कलाइन मिनरल्स भी होते हैं। जब ये मशीन से पानी निकलता है तो 2 जगह से निकलता है, आगे वाले पाइप से, पीछे वाले पाइप से। तो जब आगे वाले पाइप से एल्कलाइन निकलेगा जिसका पीएच 8.5, 9.5 होगा, तो पीछे वाले पाइप से एसिडिक निकलेगा। जब आगे वाले से एसिडिक निकलेगा तो पीछे वाले से एल्कलाइन निकलेगा। तो दोनों का जो सम है वो 14 होता है। जैसे एग्जांपल, 9.5 पीएच का पानी जब आप निकालोगे तो पीछे वाले पाइप से 4.5 निकलेगा, दोनों को जमा करोगे तो 14 बनेगा, 14। जब आप आगे वाले पाइप से 7 पीएच का निकालोगे तो पीछे वाले पाइप से भी 7 ही निकलेगा, दोनों को प्लस करोगे तो 14। जब आप आगे वाले पाइप से ब्यूटी वाटर निकालोगे जिसका पीएच 6 है तो पीछे वाले पाइप से 8 पीएच का पानी निकलेगा, दोनों को जमा करोगे तो 14। 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन होता है। 7 से नीचे जो भी एसिड है वो स्किन और हेयर्स के लिए। ये श्वेता जी बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अभी आप म्यूट पे। जो पीछे वाले पाइप से आएगा वो एसिडिक वाटर होगा ना, और जो मशीन से आएगा वो आयोनाइज अल्कलाइन वाटर होगा? जो पीछे वाले पाइप से आएगा वो आयोनाइज्ड एसिडिक होगा और जो आगे वाले से आएगा वो आयोनाइज्ड एल्कलाइन होगा। दोनों ही आयोनाइज्ड है। आयोनाइज है बट एक एसिडिक है एक अल्कलाइन है। यस। तो एसिडिक स्किन के लिए, एल्कलाइन इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, थैंक यू। रवि जी अनम्यूट कर सकते हैं। अभी आवाज आ रही है? रवि जी आपका नेटवर्क बहुत ब्रेक कर रहा है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। अभी आ रही है? वीडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी ठीक है सर? अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मैं इसको वाटर पीता हूँ सुबह 9.5, जब मैं मशीन से लाइव पानी पीता हूँ तो 1-1.5 लीटर पानी में पी जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता, सवेरे तक 2 लीटर ऐसे पी जाता हूँ। तो राइट। ज्यादा पानी पीने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो मतलब ऐसा, सर जैसे पूरे दिन में, बॉडी वेट के हिसाब से? हाँ जी। पूरे दिन में कितना पानी पी लेते होगे आप? मेरे को तो ऐसा लगता है मैं सुबह 2 लीटर तो सुबह पी लेता हूँ, बाकी भी पीता रहता हूँ। 5 लीटर से ज्यादा भी कई बार हम पी जाता हूँ। सर कोई एक्चुअली क्या होता है, देखिए पानी कभी भी ना डाइजेस्ट नहीं होता, पानी और पड़ा नहीं रहेगा, वो यूरिन से पास हो जाएगा। तो हाँ, आपको कभी, वो तो बात हाँ, सही है आपकी।
आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्यास ज्यादा लगती है मेरे, मैं एक्चुअली प्यास इतनी ज्यादा लगती है मेरे को, ज्यादा पिया जाता है ये। सर देखिए, जब हम अपने शरीर को कुछ जबरदस्ती दे रहे हैं तो नुकसान है। भूख नहीं लग रही तो भी खाना खा रहे हो, या अच्छा भूख मिट चुकी है तब भी डाल रहे हो तो नुकसान है। जब प्यास लग रही है तो बॉडी डिमांड कर रही है, तो आपको देना ही पड़ेगा। आपकी बॉडी अच्छा। प्यासी है और आप पानी नहीं दे रहे, तो बल्कि वो डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाओगे। राइट। मतलब थैंक यू कोई रवि। नुकसान नहीं है, मतलब जो जितना बॉडी मांग रही है उतना देना चाहिए, है जी? हाँ, बॉडी ठीक आपकी है सर। डिमांड कर रही है, आपको देना ही पड़ेगा। थैंक यू, ओके थैंक यू सर, रवि। थैंक सो ब्यूटी वाटर के अपने यूजेस हैं, और 11.5 pH का पानी जो आप वेजिटेबल वॉश के लिए निकालते हैं, उसके अपने बहुत भयंकर रिजल्ट्स हैं। वेजिटेबल में काम आता है। आप अपना चावल धो सकते हैं, आप अपनी फ्रूट्स धो सकते हैं, सब्जियां धो सकते हैं, दालें धो सकते हैं, उससे पेस्टिसाइड्स निकलते हैं। लेकिन 11.5 का एक बहुत अच्छा यूज है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप जब भी कभी रात को थके हुए आए और आपके पैरों में बहुत पेन हो रहा हो, 11.5 को बाल्टी में डाल लो और पैर उसमें डाल दो। आपके जो पैर के जो पाम है, जितना भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकाल दे। जितने लोगों को घर में अर्थराइटिस का किसी के साथ इशू है, 11.5 में कोई टॉवल या कोई कपड़ा डिप करो और उनके घुटनों पे रख दो। 11.5 टॉक्सिन सक कर लेता है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मैं एक टेस्टमनी बता रहा हूं आपको, मैंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया, हालांकि उसके कोई नुकसान नहीं है। तो 11.5 अगर आप आईज में स्प्रे करते हैं, तो मेरे को 5-6 लोगों ने बताया उनका चश्मा उतर चुका है। नंबर कम की बात नहीं बता रहा, चश्मा उतर चुका है। और चारों पांचों ने मुझे बताया है, हमारे इवेंट में कोई लोग आए थे हरियाणा से, तो बता रहे थे सर हम 11.5 को आईज में यूज कर रहे हैं। आई कप की तरह भी हम उसको गीला करके आंखों पे भी रख लेते हैं अपने हैंड रुमाल को, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट। हाँ, 11.5 इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। बट कई बार अगर आपको कुछ लूज मोशन टाइप लग गया है, या फिर आप थोड़ा बहुत 30-60 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट फॉर रेगुलर ड्रिंकिंग। राइट। सो मेजर उसका यूज है, आप उससे वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज घरों में चिमनीज होती है, किचन में चिमनीज के ऊपर ऑयल आ जाता है सारा, आप 11.5 का स्प्रे से करके उसको कपड़ा मारेंगे तो सारा साफ हो जाएगा। ऑयल कटर है ना, तो जितनी भी चिकनाहट है वो उसको साफ कर सकते हैं। एंड जब आप 11.5 निकालते हैं तो पीछे वाले पाइप से 2.5 निकलता है। कौन सी मशीन में? JR4, SD और K8। 12 प्लेट की जो बड़ी मशीन है उसमें उल्टा है, उसमें आगे से 2.5 निकलता है, पीछे से 11.5 निकलता है। बट ज्यादातर यहाँ पे मुझे लगता है सभी के घर में SD501 7 प्लेट्स K8 या 4 प्लेट वाली JR4 होगी। तो आगे से 11.5, पीछे से 2.5। 2.5 मींस एसिडिक। 7 से नीचे जब भी बात करेंगे एसिडिक है। 2.5 एक स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है। आप अपने घर में जहां भी आप सैनिटाइज करते हैं, आप 2.5 यूज कर सकते हैं। आप अपनी कार्स को सैनिटाइज करते हैं, अंदर से क्लीन करते हैं, आप 2.5 यूज कर सकते हैं। आप जब घर में शेव करते हैं, आप अपने रेजर को सैनिटाइज करते हैं, 2.5 यूज कर सकते हैं। 2.5 आप अपनी बॉडी पे वहां पे स्प्रे कर सकते हैं जहां पे फंगल इन्फेक्शन है। अगर किसी को अपनी बॉडी में से स्मेल ज्यादा आती है पसीने की, आप 2.5 स्प्रे कर सकते हैं, वो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कहीं पे इचिंग बहुत ज्यादा होती है, कहीं फंगल इन्फेक्शन है, आप 2.5 स्प्रे कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको बॉडी में व्हाइट स्पॉट्स हैं, एक्जिमा टाइप है, सोराइसिस हो गया है, या डेंड्रफ होता है, आप 2.5 यूज कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया किल करने में मदद करेगा। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। बलदेव जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे जब मैं खड़ा होता हूँ तो ज्यादा खड़े होने से मेरे एड़ियों में दर्द होता है, पैरों में ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, तो उससे 11.5 से उसमें भी असर पड़ेगा? सर आपका वेट कितना है? मेरा वेट है सर 73। 73 है। ओके। तो आपको मतलब देखिए, वैसे तो ये बहुत हम उसमें जा रहे हैं कि मैं, ऐसा लग रहा है कोई OPD कर रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। यस सर।
तो मेरे को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना पड़ेगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी कह नहीं सकते उसकी वजह क्या है, मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता। नहीं अगर मैं कुछ सही है ज्यादा सर दिक्कत है सर तो आप ऑर्थोपेडिक को दिखाइए अपनी कुछ हड्डियों का, है ना। नहीं हाँ जी थैंक यू, थैंक यू। मैं ललित जी आप वीडियो पे आएंगे तो हम बात कर पाएंगे। ओके, सो किसी का कोई कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, टेक्निकल कोई क्वेश्चन मशीन से रिलेटेड, कैंगन के बेनिफिट्स यूजेस से रिलेटेड, तो वी कैन टॉक। अदरवाइज लास्ट के 10 मिनट में थोड़ा आशीष को दूंगा, ही कैन शेयर सम मशीन के बारे में, वो आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज दे पाएंगे। ललित जी बताइए। मनीष जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो सर ने भी लास्ट जो प्रॉब्लम बताई कि उनको एडियो में दर्द होता है, जो रीजन मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज कहता है, उसमें एक तो यूरिक एसिड अगर होता है तो उसकी वजह से होता है। दूसरा, अगर जो बोन की पैरों एडियो की हड्डी होती है उसमें स्तर बन जाता है। स्तर का मतलब है कि एक्स्ट्रा बोन एक्स्ट्रा बन जाती है, जिसपे प्रेशर पड़ता है तो उसमें पेन होता है। तो एक एक्सरे होता है उसका एडी का, वो करा लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा स्तर बना है कि नहीं बना है। अदरवाइज यूरिक एसिड में ये प्रॉब्लम होती है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ललित जी। ललित जी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो प्रॉब्ली आपको अच्छा उन्होंने आंसर किया होगा। विष्णु जी यस आप बताइए। सर नमस्कार सर। सर एक्चुअल नमस्ते मेरे जो नीचे राजवीर जी ने लिया है मशीन, उनका कहना था कि उनके कोई गेस्ट को मशीन चाहिए। अगर ये उनके गांव में बार बार बिजली जाती है तो क्या इन्वर्टर में चल सकती है? चल सकती है सर इन्वर्टर में, बिकॉज इसमें कोई मोटर, कोई हैवी मोटर। मैं आशीष को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो थोड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 275 वाट्स। तो 275 आप लगा लो कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 या 5 पंखे चल सकते हैं, उतना लोड इन्वर्टर आराम से ले लेता है, क्योंकि जनरली इन्वर्टर 1000 वाट से ऊपर के होते हैं, 850 1000 वाट के। एक्चुअल तो सर वी उनका रन क्या इट कहना ऑन था, इन्वर्टर। उनका कहना था कि उनके गांव में अगर है ना वो बिहार से बिलोंग है, तो गांव में एक बार करंट गया तो दो तीन तीन दिन आता नहीं है, 3 दिन 2 दिन आता नहीं है। तो फिर हम तभी पानी कहाँ से लेंगे? तो मैं बोला पूछता हूँ, बोला एक बार, तो ये मौका मिला इसलिए सर मैंने उसका पूछा। चलता है उसका सर, राइट आंसर इन्वर्टर पे ये है, चलाया है हमने। तो देखो दो चीजें, अब 2-2 3-3 दिन नहीं है तो उनकी इन्वर्टर की बैटरी हैवी होगी तभी वो ही हुई थी। हैवी है, राइट। लेकिन उसका एक और तरीका ये है कि वाकई में अगर उनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम है 2-2 दिन, तो वो 20-30 लीटर पानी को स्टोर कर सकते हैं। जब लाइट आ रही है तो पानी स्टोर कर लें वो तो इमरजेंसी के कर लिए। लेंगे, बट लेकिन मुझे हाँ लगता है कि मशीन चल रही है, हाँ, इन्वर्टर पे मशीन चल। चलेगी, मशीन इन्वर्टर पे चलेगी, कोई प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। तो आशीष के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आशीष फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और ओआरपी मीटर पे पीएचडी कर रहे हैं। तो आशीष थोड़ा सा अगर किसी को कुछ पूछना है टेक्निकल पॉइंट्स, तो आप थोड़ा मशीन की टेक्निकलिटीज के बारे में सरल भाषा में बता दीजिए। मशीन का मैकेनिज्म क्या है, मशीन करती क्या है। हाँ जी सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं फील्ड में फेस करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि उन्हीं के आंसर्स मैं दे दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा 10 मिनट में। जनरली लोग ये पूछते हैं कि सर ये इतना मिरेकलस वाटर बन कैसे जाता है, इसके अंदर होता क्या है, ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा प्लेट्स का है। वी आर यूजिंग टाइटेनियम प्लेट्स जो मेडिकल ग्रेड की हैं, और वो जो प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पानी को स्प्लिट करती हैं, जैसा मनीष सर ने बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। और पॉजिटिव आयन जो है वो आउटर स्किन के लिए जो है, और नेगेटिव आयन जो है वोल्टेज वाला जो कंसेप्ट है हमारा। और कंपैरिजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग कहते हैं कि हमारे को काफी सारे दूसरे आयनाइजर है जो बहुत सस्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, 40,000 के, 50,000 के, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कोरोसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा जंग लगने वाला। आई होप आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि कार में या घर में इन्वर्टर की बैटरी का टर्मिनल टूट जाता है गल के। बैटरी नहीं होती है, बैटरी के अंदर अभी लाइफ 2 साल बची होती है, लेकिन वो टर्मिनल गल जाता है क्योंकि वो करंट पास जो होता है वो बहुत कोरोसिव रिएक्शन है। तो ठीक उसी तरीके से जो प्लेट्स हैं, जब ये पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करती हैं और अगर उनको जंग लगा और वो गलना शुरू हो गई और वो प्लेटें खत्म हो गई, तो यूर मशीन इज विल नॉट वर्क। वो आपको नॉर्मल पानी ही बाहर देगी, और बल्कि वो जो मेटल कोरोड हुई है वो भी आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इसीलिए जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज टाइटेनियम इज प्रूवन और वो प्लैटिनम कोटेड है, तो उसको जो कोरोजन है वो कभी नहीं हो सकता, जंग कभी नहीं लग सकता।
दूसरा रेट की बात करते हैं लोग कि कितना फ्लो है रेट, पानी कितना लीटर हम बाहर निकाल सकते हैं इस मशीन से। तो हमारी जो आयोनाइजर है उसका जो वाटर फ्लो रेट है वो भी अवेलेबल आयोनाइजर्स के अंदर मैक्सिमम है, मैक्सिमम डायमीटर हमारे पाइप्स का है। और ये जो रेट है ये अप्रोक्स 2.5 से 3 लीटर पानी 1 मिनट में, लगभग 150 से 180 लीटर पानी हम 1 घंटे में निकाल सकते हैं, जो अपने आप में बहुत तेज है। और इसके अंदर वाटर फ्लो रिस्ट्रिक्टर नहीं लगा हुआ। बहुत सारे आयोनाइजर्स में वाटर फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा होता है, तो हमें उस रेट से ज्यादा पानी मिल ही नहीं सकता, चाहे हम ज्यादा प्रेशर से पानी इनपुट दें तो भी, बिकॉज उनकी मशीन उतनी पावर हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी प्लेट्स की क्वालिटी हल्की है। क्योंकि पानी जल्दी आएगा बाहर तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो उसके लिए प्लेट्स हैवी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो प्लेट्स हैं उनका बहुत अच्छा होना जो है, दैट इज द हार्ट ऑफ दिस मशीन। एंड दैट क्वालिटी जो है वही बेसिक रीजन है कि मैं इस कंसेप्ट को इतना कॉन्फिडेंटली प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्वालिटी जो है वो सुपर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है मेरे पास वो कैंगन मशीन में कई बार ये आता है कि सर ये जो हमारे आरओ होते हैं जो पानी को साफ करते हैं, उसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, एक्टिवेटेड सिल्वर होता है, यूवी होता है। तो कैंगन मशीन में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने सिर्फ प्री फिल्टर लगाया तो वो यूवी वाला काम हमारा नहीं होएगा, अब इसमें बैक्टीरिया किल कैसे होएगा? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अगर कोई भी आरओ देखें जिसमें यूवी भी लगा है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक छोटी सी पावर सप्लाई लगती है, लैपटॉप के चार्जर जितनी। उसकी पावर जो है वो हार्डली 24 वाट या 36 वाट, इससे ज्यादा नहीं होती, जो पानी को क्लीन करते हैं। तो जो हमारा ये डिवाइस है ये ऑलरेडी 275 वाट पावर का है, और ये पानी को मोलिक्यूल लेवल पे ब्रेक कर रहा है। तो जो भी कोई बैक्टीरिया या वायरस है उनका साइज मोलिकुलर लेवल से ऑलरेडी बहुत बड़ा है, एंड दे रिक्वायर मच लेस एनर्जी टू ब्रेक डाउन। तो इतनी पावर पे आप ये सोचो कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पानी को क्लीन कर रही है, बायो लाइफ किल कर रही है, बैक्टीरिया या वायरस, हम उनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो इसीलिए किसी भी किस्म के आरओ में जो भी सफाई हो रही है वो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 10 गुना ज्यादा हो रही है। तो बायो लाइफ नहीं बच सकती इसमें, तो इसी वजह से इस पानी की लाइफ भी ज्यादा है, इसमें स्मेल नहीं आएगी, ये सड़ेगा नहीं, ये रीजन है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका कॉमन फील्ड का क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क, जो मशीन की वर्किंग से रिलेटेड है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अच्छा सर, एक्चुअली मेरी मशीन का अच्छा हो गया, अपने आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। एक्चुअल मेरे मशीन से 11.5 निकल रहा हूँ, डेली रात को मैं भर के रहता हूँ, वाइफ मेरी उससे सब वॉश कर लेती है वेजिटेबल्स वगैरह। तो मैं जब निकलता हूँ उसमें से आवाज आ रही है घर घर करके, रुक रुक के, क्या रीजन क्या हो सकता है? या आप उसको फ्लो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लो का इशू है सर। आपने पंप लगाया हुआ है मशीन से पहले जो पानी लीक कर रहा है, मैंने काउंट किया, मेरा जो 1 मिनट में मेरे को बोलेगा तो आधा मिनट में 30 सेकंड में 1 लीटर हो रहा है आपका सर। जो अच्छा आधे मिनट में आपका 1 लीटर आ रहा है लगभग, तो फ्लो तो ठीक है। आप फ्लो चेंज करके देख सकते हैं। आपकी मशीन अभी आई तो थी पहला नहीं आता सर, ये पहला नहीं आता रहा, अभी मेरे को तो पिछले 2-3 दिन से आ रहा है, इसलिए अभी मेरे को लगा आपसे बात करूं, इसलिए कर लिया। 11.5 निकालते हुए आवाज आ रही है? उसी समय, बाकी समय नहीं। ओके। वो इसके चक्की में आता है ना पुराने टाइप में, घर घर थोड़ा उस टाइप का आ रहा है। 2-3 चीजें हो सकती हैं सर इसमें। एक तो हमारा कि आपकी क्लीनिंग मशीन की आप अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो फ्लो से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, आपके पानी का टीडीएस जो है अगर वो ठीक है तो। मुझे लगा TDS आयोनाइजर जो है वो चेक किया, जो इलेक्ट्रोलाइस एनहांसर सॉल्यूशन हम डालते हैं? मैंने अभी जस्ट एनर्जी कंपनी से मंगवाया 4-5। मैंने एक बार नहीं था तो मैंने नमक का घोल करके बनाया था, बट पानी लेकिन का टीडीएस कितना है सर जो आपका मशीन में? अंडर 100 है सर, मैंने चेक किया था, 90 आ रहा है कभी कभी, अंडर 100 है। और आपने अपनी मशीन जो है वो डायरेक्ट टैंक से इंस्टॉल की हुई है या पंप लगाया हुआ है? डायरेक्ट टैप से, कोई आरओ वगैरह नहीं। ओके सर, कई बार क्या होता है ये बिना मशीन वाली पॉइंट नहीं है। कई बार हमारी जो टैप हम ओपन करते हैं तो उसमें भी जो हवा आती है, तो जो टैंक से पानी आ रहा है उसमें एयर इनपुट के लिए ना पाइप्स बाहर निकाली जाती हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसका एक, सॉरी आशीष मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसी वॉइस मेरी मशीन में मैंने कई बार एक्सपीरियंस करी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, पानी, हर जगह का पानी डिफरेंट है। अगर पानी में ज्यादा प्लेटों पे कैल्शियम जमा हो गया तो आप एक बार डीप क्लीनिंग कर लेना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप क्लीनिंग टाइम पे कर रहे हो। अदरवाइज आपकी मशीन डायरेक्ट बिना पंप के लगी है, पंप के साथ लगी है, मतलब बिना पंप की सर, बिना पंप के लगी है, तो आप एक बार फ्लो पे भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज एक काम और करना,
हाँ आप फिल्टर को निकाल के सीपीयू लगा के पानी निकालना, अच्छा ये भी चेक करना, ठीक है। ओके ठीक है कई बार प्री फिल्ट्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है। या मुझे लग रहा है एक्चुअल 5-6 महीना होगा ऐसे डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। हाँ, एक 5 बार डीप महीने क्लीनिंग कर लेना, हो जाएगा। यस यस सर ठीक थैंक यू। थैंक यू। किसी ने एक सवाल किया है कि हमें ये मशीन आरओ के साथ लगानी चाहिए या बिना आरओ के, तो आशीष आप एक बार इसका आंसर दीजिए। देखिए सर, अगर आपके एरिया में जो सप्लाई का पानी आ रहा है जो आप मशीन में यूज करना चाह रहे हैं, अगर उसका टीडीएस 100 से 200 के बीच में है तो हमें आरओ की कोई नीड नहीं है। बट बहुत सारे एरिया में, जैसे मैं एनसीआर में बात करूं फरीदाबाद में, तो यहाँ जो टीडीएस है वो 900 से 1000 है। इतना हाई टीडीएस मशीन पे बहुत जल्दी कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा, तो वहां पे आरओ लगाना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपका आरओ 100 से, जैसे रोहतक सिटी में आरओ का जो टीडीएस है सप्लाई का वो 100 से 200 के बीच में है, तो हम सिर्फ प्री फिल्टर लगा के मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन टीडीएस, वी नीड आरओ ओनली फॉर कंट्रोलिंग टीडीएस। हाई टीडीएस इज बैड फॉर अस। हम लोग एक बार, गजपाल जी अगर आप वीडियो पे आ जाएंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। तब तक ललित जी आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते। मेरा क्वेश्चन आशीष जी से है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी बात। आशीष जी, आपने कहा कि अभी जो हमारा यूवी का आपने आरओ में बताया, तो मेरे पास भी क्वेश्चन आया था एक आरओ इंजीनियर से। हाँ जी। तो उसका जो यूवी रेस है, बेसिकली यूवी रेस मतलब रोशनी की वजह से बैक्टीरिया किल होता है। हाँ जी। लेकिन आपने कहा कि वॉटेज की वजह से बैक्टीरिया, जैसे हमारी वॉटेज जो है 10 गुना ज्यादा है, हाँ जी। मतलब मैजिक मशीन में। तो लेकिन यूवी हमारे इसमें तो यूवी तो है नहीं, मतलब कोई लाइट तो है नहीं इसके अंदर। तो बैक्टीरिया किल यूवी की वजह से होता है, उनका कहना ये है। लेकिन आपने हाँ कहा कि जी। वॉटेज की वजह से होता है, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ सर। एक्चुअली जो यूवी है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारी जो लाइट की एनर्जी है वो वॉयलेट कलर की सबसे मैक्सिमम होती है और रेड कलर की सबसे मिनिमम होती है। जो अल्ट्रा वॉयलेट है वो वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, और वो एनर्जी जो बैक्टीरिया या वायरस का जो डीएनए जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्रेक हो जाता है। तो वो जो आपका बैक्टीरिया या वायरस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर सकता। और किसी भी बायो लाइफ का जो साइज है वो आपका कम से कम, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड का जो वायरस है उसका साइज 125 माइक्रोमीटर है, जो कम से कम 1000 से 10,000 गुना बड़ा है मोलिक्यूल के लेवल पे अगर हम देखें तो जब हम मोलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक कर रहे हैं तो आप सोचो कि उससे बड़े लेवल पे, वाटर मोलिक्यूल लेवल पे जब हम ब्रेक कर रहे हैं उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। वायरस और बैक्टीरिया लेवल पे ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी है वो उतनी नहीं चाहिए। तो यूवी लाइट से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच होना जरूरी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो लाइट से किल करने का प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम उसको आयोनाइज करके भी ब्रेक कर सकते हैं बायोलाइफ को। तो दैट्स अनदर वे ऑफ किलिंग इट। सोमनाथ जी अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। थैंक यू आशीष जी, ये मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी बायोलाइफ ब्रेक हो सकता है। थैंक यू सो मच। मुझे एक डाउट था कि हाँ जी सर। ये जो नंबर ऑफ प्री फिल्टर्स है, हाउ मेनी हाँ जी इट्स व्हाट इज द क्वांटिटी, हाउ मेनी फिल्टर्स कैन बी इंस्टॉल्ड? सर, हर एक पर्सन को ना उसके एरिया में जो वो पहले से आरओ यूज कर रहे हैं उसके साथ प्री फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि उनका जो फिल्टर है वो अगर 3 महीने में चौक हो रहा है तो उनके पानी में डस्ट ज्यादा आ रहा है। कुछ सोसाइटीज है जहाँ पानी में डस्ट कम है, उनका पानी अच्छे साफ आ रहा है पहले, तो वो उनका 6 महीने से 1 साल भी चल जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर जो उनके आरओ से पहले जो वो प्री फिल्टर की उनकी लाइफ है उसी को यूज करते हुए वो अपनी मशीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई पहले से 3 महीने में फिल्टर चेंज कर रहा है अपने आरओ का, तो वो मेरे को सजेस्ट करूंगा कि 2 फिल्टर कम से कम अपना इनाजिक से आप पहले यूज करें, और पहले फिल्टर को हर 3 महीने में चेंज करते रहे। सेकंड फिल्टर इज फॉर सेफ्टी। लेकिन अगर मैंने 6 से मैंने 3 फिल्टर लगाए हैं। 3 इज टू मच, 3 मैंने कभी नहीं लगाए। 2 फिल्टर मैं जरूर लगाए हैं। मनीत जी ने बोला था 2 फिल्टर लगाए हैं, मैंने प्री कार्बन भी लगाया है, मतलब एक ओके। प्रिलिमिनरी, उसके बाद एक सेडिमेंट और प्री कार्बन लगाया है। तो अभी कैंगन का जो है उसमें ऑलरेडी कार्बन फिल्टर एक्टिवेटेड चारकोल है ऑलरेडी, राइट? सर, जो आपका ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है उसका मेन पर्पस ये बायोलाइफ किल करने का और स्मेल रिमूव करने का ही रहता है। ओके। तो कैंगन के प्रोसेस में जो आप बोल रहे हो, जो कैंगन के अंदर फिल्टर लगा हुआ है वो भी ऑलरेडी हैवी मेटल्स और बायोलाइफ को रोकने का काम करता है।
तो एक्टिवेटेड कार्बन वाला अगर नहीं भी लगेगा, सिर्फ आपने स्पन फिल्टर लगाया हुआ है जो डस्ट को रोकने के लिए है, ओके तो भी इट विल सोल्व इट्स पर्पस। कई बार ओके ज्यादा फिल्टर लगाने से अगर प्रेशर कम हो जाता है, उससे मशीन की परफॉर्मेंस डाउन ना आ जाए, इसलिए कई बार बस ज्यादा फिल्टर हम अवॉइड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन, दो लोगों का हैंड रेज है, बस दो क्वेश्चन और लेके वी विल वाइंड अप द मीटिंग। और कल का जो हमारा एजेंडा है वो बिजनेस मॉडल है। आज हमने बहुत डिटेल में कैंगन को समझा है, बट कल हम असली मुद्दे पे बात करेंगे कि हाउ कैन वी मेक गुड मनी, इस प्लान में ऐसा क्या है। तो लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं। बलदेव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो इन्होंने कार्बन फिल्टर लास्ट में लगाया है वो कार्बन फिल्टर बीच में लगाना चाहिए, जिससे कई बार ऐसा होता है कार्बन से पॉलिश निकलती है ब्लैक कलर की, या कार्बन के कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो निकलते हैं, वो मशीन में जा सकते हैं ना, मशीन को नुकसान भी हो सकता है उससे। इसलिए जो आपने फिल्टर लगाया वो फिल्टर से पहले कार्बन लगाइए, उसके बाद फिर फिल्टर, मतलब पहले सेडिमेंट फिर कार्बन फिर सेडिमेंट। थैंक यू बलदेव जी, गुड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं श्वेता जी का। ये श्वेता जी, मुझे पूछना था कि हम 1 ईयर से पहले इनहेंसर अपना बना के यूज कर सकते हैं घर में? अभी तक मैं कंपनी का यूज कर रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप एनहेंसर बना के यूज, और उसमें जो क्वांटिटी रहता है वो 5 to 6 स्पून ऑफ, अगर आप टाटा साल्ट लेंगे बिल्कुल प्योर NaCl, और उसको लगभग 250 ml पानी में अगर आप उसको घोल के उसको छान लेंगे अच्छे से, यू कैन यूज इट एज एन एनहेंसर। आपको मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता देता हूँ। अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं, 60 ग्राम नमक, 60 ग्राम्स और 400 ml पानी अच्छे से घोल के कपड़े में छान के तब डालना है। और अगर आप सिर्फ सब्जियों में, फल में, वॉशिंग में यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको एज अ मेडिकेटेड वाटर यूज करने वाले हैं अपने कंजम्पशन के लिए 11.5, तो आप कंपनी का ही एनहांसर यूज करें। ललित जी बताइए। अब मैं बस 2 हैंड्स हैं और कोई रेज मत करना, सॉरी, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी चल जाएगी अदरवाइज। नहीं, कोई बात नहीं मनीष जी, मैं समझ सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा आपको ऐड करना है कि जो एक्चुअली वैभव साठी जी की एक वीडियो है यूट्यूब पर, उन्होंने बताया कि इनहेंसर कैसे बनाना है, बहुत ही डिटेल में और मेडिकली सिट्रिक एसिड के साथ या उस सोडियम क्लोराइड के साथ उन्होंने बताया है। अगर वो यूज करेंगे तो वो प्योरली कंपनी की तरह मतलब बनेगा जिस तरह से इनहेंसर। तो आपको पता है ये बात, और आप शेयर कर सकते हैं वीडियो पे, आप चाहे तो मैं भी आप शेयर एक कर सकता काम हूँ। करना ललित जी, आप एक काम करना, जी और जी श्वेता जी 7 pH का पानी यूज करना है उसके लिए। हाँ ललित जी, आपने अपनी एक शॉर्ट वीडियो इनहेंसर को कैसे बनाना है आप बना लेना, यूट्यूब पे डाल के उसका ठीक है लिंक शेयर कर देना, हम सबको फॉरवर्ड कर सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस विष्णु जी। सर एक्चुअल जैसा श्वेता जी ने पूछा ना, एक्चुअल नमक का घोल मैंने एक टाइम किया, लेकिन उसका मुझे सही रिजल्ट नहीं लगा। कंपनी का ही मैंने उसके बाद में 4 मंगा दिए एक साथ में, कुरियर चार्जेस में अच्छा पड़ता है। बट लेकिन उसके जो मैंने डेमो देने गया था, मुझे नमक का घोल वाला मैंने यूट्यूब देख के सब बनाया, छान के इनके सब कुछ किया, लेकिन वो कुछ रिजल्ट नहीं देता है। कंपनी का अगर यूज करते हो इतना बेस्ट रिजल्ट है, 2 दिन रखो 3 दिन रखो, कभी भी रखो, एकदम फ्लश कर देता है एकदम वाटर ब्रेक को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, अगर आपको नॉर्मल घर में वेजिटेबल वॉश के लिए करना है तो आप बनाएंगे 50-60 ग्राम नमक, इससे ज्यादा नहीं, और 40 और 400 ml पानी घोल के छान के डाल देंगे, बन जाएगा। हमने बहुत बार बनाया है, मैंने 2-2.5 साल बनाया। अब हालांकि मैं कंपनी का यूज करता हूँ, मैंने बीच में नमक भी डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इमरजेंसी में, बट उसको ड्रिंकिंग में यूज नहीं करना है, बस इतना सा सोचो। ये सर, लेकिन क्योंकि कंपनी का अच्छा है सर, कंपनी का अच्छा है। कंपनी का साइंटिफिक तरीके से 100% मेजरमेंट के साथ कितने सारे टेस्ट किए गए होंगे, लैब्स में डाला होगा, तब जाके वो चीजें सामने आई। कंपनी तो कंपनी है, बड़े लेवल पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री को जवाब देना है, ISO 13485 का लाइसेंस है मेडिकल डिवाइस का, तो वो तो पूरा तसल्ली करने के बाद काम करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, होप आज का कैंगन का जो सेशन रहा होगा वो आपके लिए एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सेशन रहा होगा डिटेल में। कल का सेशन शार्प 8:50 शुरू करेंगे, 9:50 पे सेशन शुरू होगा, 8:50 पे लॉगिन होगा, एंड कल पूरा डिटेल बिजनेस प्लान के ऊपर बात करेंगे टिल 6A2 कि 6A2 कैसे जाना है, 6A2 के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, और कैसे आप 6A2 का मतलब है मिनिमम बता रहा हूं,
1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ का मिनिमम इनकम टोटल। तो साल, 1.5 साल, 2 साल में 6 से 2 मिनिमम निकाला जा सकता है अच्छे से, अगर कोई क्वालिटी टाइम के साथ काम करे। तो कल 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में कैसे आने वाले उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो।